वेलकम टू श्री मैथ्स। आज हम पढ़ेंगे पाइप एंड सिस्टम। ऑलरेडी आपको टाइम एंड वर्क पढ़ा दिया है, ठीक है। तो बस टाइम एंड वर्क जैसा ही है। इसमें मैंने अच्छे सवाल लिए हैं और कुछ इजी है और कुछ वेरी टफ है, ठीक है। तो जो टफ है वो लास्ट में आएगा धीरे धीरे करके, ठीक है। फर्स्ट में इजी सम है, इजी टू टफ मैंने ये पीपीटी अपना रखा है ताकि आपको इजीली सारा समझ में आ सके, ठीक है। इसमें कहीं पे नल आएगा, कहीं पे टंकी आएगा, कहीं दो नल एक साथ भरेंगे, कहीं एक नल भरेगा, एक छेद हो जाएगा उसमें, कभी कभी छेद बंद हो जाएगा, ऐसे कभी टंकी खाली होगा, कभी टंकी भरेगा। बस यही काम आपको करना है। बस चैप्टर को एंजॉय करो और पढ़ो। चलो शुरू करते हैं। थोड़ा सा बता देता हूँ, जैसे कि एक आपको याद होगा, ए एक काम कर रहा है, बी एक काम कर रहा है, दोनों मिलकर काम करते तो क्या करते थे, ए इंटू बी बाई ए प्लस बी, ठीक है। बस वैसे ही पाइप एंड सिस्टम का भी होगा, ये भर रहा है, ये भर रहा है, दोनों मिलके ऐसे भरेगा, ठीक है। और अगर ए प्लस बी कोई काम कुछ कर रहा है और बी एक टाइम में कुछ काम कर रहा है, तो पूछता था ए कब करेगा। तो इसके लिए मतलब किसी एक का पूछ लेता था तो क्या करते थे, ए बी को मान लो ये एक्स है और ये वाई है, उस हिसाब से फॉर्मूला लिख दे रहा हो, एक्स इंटू वाई बाई एक्स माइनस वाई, ये करते थे हम, ठीक है। तो ये दो जस्ट फॉर्मूले रिवीजन के लिए याद रखना, अभी सारे धीरे धीरे बताता जाऊंगा, ठीक है। क्या बोला है, पाइप एल है वो एक पुल को 30 घंटे में और एम है वो 45 घंटे में भर सकता है। यदि दोनों पाइप को एक साथ खोल दिया जाए तो पुल कितने देर में भरेगा, ठीक है। इसका जो इजी मेथड है, ठीक है, 30 इंटू 45 कर दो बटा 30 प्लस 45 कितना हो जाएगा, 75। 15 पचे 75, 15 45, ठीक है, 5 चौक 30, 6 18, 18 आवर्स आंसर हो जाएगा, ठीक है। और बेसिक तरीका उससे कैसे बनाते हैं, 30 45, इसका एलसीएम लोगे आप, इसका एलसीएम जितना आएगा आएगा आपका 90, इसे 3 बार में, इससे 2 बार में, और इसको जोड़ दोगे तो 90/5 18, ऐसे कर सकते हो, ठीक है, जैसे आपका मन हो। चलिए नेक्स्ट। इस क्वेश्चन में क्या बोला है, खाली टंकी को 5 मिनट में भर सकता है, दूसरा पाइप 6 मिनट में खाली कर सकता है। यदि दोनों पाइप को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी को खाली करने में कितना, देखो जब एक भर रहा है और एक खाली कर रहा है, जब ऐसा पूछा जाए ना तो माइनस वाला सिस्टम लगाएंगे। माइनस वाला सिस्टम क्या होगा, 5 इंटू 6/5 - 6 1 इज इक्वल टू 30, ये हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। ये होता कैसे है, 5 6, इसका एलसीएम लोगे आप, आ जाएगा 30, 5 चौक 30, 6 25 30, ठीक है। ये क्या कर रहा है, खाली कर रहा है, ठीक है, ये खाली कर रहा है तो इसकी एफिशिएंसी 6 है, ये -5 है, दोनों को मिलाओगे तो क्या हो जाएगा, 1 आ जाएगा, और 30 को 1 से डिवाइड दोगे तो 30 ही आएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका आंसर 30। समझ में आया। तो जहाँ भी एक भर रहा है और एक खाली कर रहा है दो जगह में, तो वहाँ पे आप ये फॉर्मूला लगा सकते हो, ठीक है। चलो नेक्स्ट। इस क्वेश्चन में क्या बोला है, एक्स वाई एक टंकी क्रमशः 14 घंटे और 21 घंटे में भर सकते हैं। देखो दोनों भरने वाला है, टैंकों को भरने के लिए दोनों पाइप एक साथ खोले जाते हैं तो खाली टंकी कितने घंटे में भर जाएगी, यानी कि 14 × 21, दोनों से भरना है ना, इसको जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 35 कट जाएगा ना, 7 × 21, 7 × 25 35, यानी कि 42/5, 5 से डिवाइड है, 5 × 8 = 40, 2/5, ये हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। स्टार्टिंग में मैंने थोड़े इजी इजी लिए, धीरे धीरे आपके क्वेश्चन थोड़े थोड़े मॉडरेट होते जाएंगे। इस क्वेश्चन में क्या बोला है, एक इनलेट पाइप किसी जल भंडारण की टंकी को 11 घंटे में, ये 11 है, ठीक है, 11 घंटे में भर सकता है। एक आउटलेट पाइप पूरी तरीके से उस टंकी को 15 घंटे में खाली कर सकता है। यदि दोनों पाइप को एक साथ खोल दिया जाए तो खाली टंकी को भरने में लगने वाला समय, देखो एक भर रहा है खाली कर रहा है तो क्या करेंगे, 11 × 15, और 15 - 11 कितना हो जाएगा, 4, ये हो जाएगा। तो इसको मल्टीप्लाई करके लिख दो, 15 एकम 15, 15 एकम 15, एक 16/4, यानी कि 4 चौक 16, 4 एकम 4, 41 से 1/4, ये आपका आ जाएगा आंसर, ठीक है। कितना है, बी, ठीक है। ऐसे करके बनाना है आपको, ये आपका जल्दी बन जाएगा। इस क्वेश्चन में क्या बोला, एक नल टंकी को 10 मिनट में भर सकता है, दूसरा नल इसे 12 में। जैसे ही एक भर रहा है खाली कर, अब तक तो आपको याद हो गया होगा, 10 × 12, ठीक है। तो दोनों नल खुले तो टंकी को भरने में लगने वाला समय वही है, 12 में से 10 गया 2, ये हो जाएगा 2 चौक 12, 10 चौक 60, ये हो जाएगा आपका आंसर। यह क्या निकला, 60 मिनट है, ठीक है। आपसे पूछा क्या था घंटों में, 60 मिनट किसके बराबर होता है, 1 घंटे के, ठीक है। तो आंसर डी। समझ में आ गया। देखो ये 10 मिनट था, ये 12 मिनट था, और ये जो आया क्या है, मिनट में आया, 60 मिनट पूछा क्या था, घंटे में 60 मिनट 1 घंटे के बराबर होता है, ऑप्शन डी। चलो नेक्स्ट। इस क्वेश्चन में क्या बोला है, पाइप ए टंकी को 12 मिनट में भर सकता है, पाइप बी 18 मिनट में भर सकता है, पाइप सी पूरी भरी हुई टंकी को 36 मिनट में खाली कर सकता है।
सभी पाइप को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी पूरी तरीके से भरने में कितना समय लगेगा? देखो यहाँ पे 3 दे दिए हैं तो वो 2 वाला फ़ॉर्मूला नहीं लगेगा, तो यहाँ क्या करेंगे 12, 18 और तीसरा क्या है सी 36, ठीक है? इसका क्या करेंगे हम एलसीएम लेंगे। एलसीएम क्या आ जाएगा 36, ठीक है? 12 तिया 36, 18 दूनी का 36 और 36 एकम 36। सी क्या है खाली करने वाले यानी कि इसका माइनस होगा। अब बोला है यदि सभी पाइप को सबको एक साथ खोलना है यानी कि तीनों कोफिशिएंसी को ऐड करो, ये हो गया 3 + 2 5 और ये -1 यानी कि 4। 36 यूनिट काम करना है किसकी एफिशिएंसी से? टोटल 4 की एफिशिएंसी से। कितना हो जाएगा 9। 4 से 9 बार में जाएगा ना 9। क्या आ गया 9 मिनट आंसर, ठीक है? ऑप्शन सी। ऐसे करके आप इजीली बना सकते हो, ठीक है? धीरे धीरे आगे बताता जाऊंगा और धीरे धीरे मॉडरेट होंगे क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में क्या बोला है, एक पाइप किसी टंकी को 30 घंटे में भर सकता है, तली के रिसाव के कारण या 50 घंटे में भरती है, तो पूरी तरीके से टंकी को खाली करने में रिसाव को कितना समय? अब देखो इसको समझो, इसमें क्या बोला है, जैसे एक भरता था और एक खाली करता था, बस सेम है, वैसे समझना। भर रहा है 30 घंटे में भर रहा है, लेकिन क्या है 50 घंटे में कब भरती है? रिसाव के साथ। इसमें भी 2 एडेड है यानी कि भरने वाला भी और खाली करने वाला भी। जैसे ए प्लस बी किसी काम को करता था 10 दिन में और बी किसी काम को 20 दिन में करता था, ठीक है? तो ए का पूछ लेता था, तो जैसे घटा के निकालते तो बस सेम जैसे कि एक भरता था एक खाली करता था ना, सेम वैसे ही होगा। 50, 50 में से 30 गया 20, इसको कर दोगे आप, ये कट जाएगा 2 से 15 बार में, 15 पचे 75, 75 आवर्स। अब इसको ऐसे करके निकाल सकते हो, ठीक है? समझ में आया? एक और आएगा ऐसा। इस क्वेश्चन में क्या बोला है, पाइप ए टंकी को 4 घंटे में भर सकता है, पाइप बी उसको 5 घंटे में भर सकता है, पाइप सी पूरी टंकी को 3 घंटे में खाली कर सकता है। तीनों पाइप एक साथ खोला जाए तो भरने में कितना समय? तीनों को लिखो, 4 घंटे में, 5 घंटे में और खाली कितना घंटे में? 3 घंटे में करेगा। इनका एलसीएम ले लो, इनका एलसीएम क्या आएगा 60, कितना हो जाएगा 15, 12 और 20, ये हो जाएगा इनका एलसीएम। ये क्या है खाली करता है माइनस। अब क्या बोला था, अब बोला है तीनों को एक साथ खोल दिया जाता है यानी कि 15 और 12 27, ठीक है? 27 में से 20 क्या 7 यानी कि 60/7 कितना हो जाएगा? डिवाइड दो, 7×8 = 56 बचा 4/7, 8 से ही 4/7, ये हो जाएगा आपका आंसर। लेकिन क्या निकला? ये घंटा निकला है, ये घंटा निकला है। आपसे पूछा क्या था? आपसे पूछा है मिनट में, ठीक है? तो इसको मिनट में निकालो। मिनट में निकालने के लिए आप क्या करोगे, इसको करोगे 60 से मल्टीप्लाई, ठीक है? 60 से मल्टीप्लाई करोगे तो देखो ये 8 घंटा है, तो 8 चौक 48, 480 तो हो जाएगा। और 4/7 है उसको 60 से मल्टीप्लाई कर दो, आपको हो जाएगा, यानी कि हो गया आपका 480 प्लस 240/7, 7 से इसको डिवाइड दो कितना हो जाएगा? 7×21, 7×4 = 28, ठीक है? 34 पॉइंट कुछ आएगा, यानी कि अगर आप इसको जोड़ोगे तो लगभग 514 पॉइंट कुछ आएगा, ठीक है? तो 514 निकटतम आंसर क्या है? 514, ऑप्शन डी, ठीक है? चलो नेक्स्ट। इस क्वेश्चन में क्या बोला है, एक स्कूल बिल्डिंग में एक ओवरहेड टैंक है, ठीक है? इस टैंक को भरने के लिए 50 बाल्टी पानी की आवश्यकता होती है। मान लीजिए कि बाल्टी की क्षमता इसकी वर्तमान क्षमता के 2/5वां भाग कर दी जाती है, तो उस टैंक को भरने में कितनी बाल्टी की आवश्यकता होगी? यानी कि कोई एक टैंक है, जब उसमें 50 बाल्टी, यानी कि एक बाल्टी है उससे 50 बार पानी डालते हैं ना, तो ये टैंक क्या होता है पूरा भर जाता है। लेकिन अब क्या बोला है, इस बाल्टी का ना कितना 2/5वां भाग, यानी कि अगर ये 5 लीटर की बाल्टी है तो बस 2 लीटर करके पानी डालेंगे, तो कितनी बाल्टी पानी डालनी पड़ेगी? जस्ट उसका अपोजिट मान लो 50 बाल्टी डालनी थी, कितना डालना था? यानी कि 2/5वां भाग, इसको अपोजिट कर दो 5/2, ठीक है? पूरा निकालना है हमें, 25×5 = 125, ये हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है? समझ में आया? ठीक है? जो क्या बोला था 2/5वां भाग करते हैं, मान लो 2 भाग 5 भाग करके जब हम करते थे तो कितना लगता था 50 बाल्टी, तो 1 भाग करके करेंगे तो कितना लगेगा? 50 × 5 और 2 भाग करके, समझ में आया? 125। क्या बोला है, 2 पाइप एक टैंक को क्रमशः 12 घंटे 18 घंटे में भर सकता है, तीसरा पाइप 8 घंटे में खाली कर सकता है। तीनों पाइप को एक साथ खोल दिया जाए तो टैंक को भरने में कितना समय लगेगा? सेम 12 लिखो, 18 लिखो और क्या था 8 था। इसका एलसीएम ले लो, इसका एलसीएम कितना आ जाएगा आपका 72, 12 चौक 72, 18 चौक 8 9, ठीक है? ये क्या करता है खाली करता है यानी कि माइनस। अब बोला क्या है भरने में, तो भरने में कितना, ये 6 ये 4 10 और ये -9, यानी 10 में से 9 गया 1, यानी 72/1 करोगे तो 72 ही आएगा आपका आंसर, ऑप्शन डी, ठीक है? चलो नेक्स्ट। क्या बोला है,
एक्स एक टंकी को 60 घंटे में भर सकता है, वाई उसी टंकी को 72 घंटे में भर सकता है। दोनों पाइप को एक साथ 20 घंटे के लिए खोला जाता है, तो टंकी कितना भाग खाली बचेगा? ठीक है, कितना भाग खाली बचेगा ये पूछा है। देखो 60 लिखो भाई, 72 लिखो, इसका एलसीएम ले लो। इसका एलसीएम आएगा 360। ठीक है, इससे कितने बार में चला जाएगा? 6 बार में। इससे कितने बार में चला जाएगा? 5 बार में। ठीक है, अब क्या बोला है कि दोनों पाइप को एक साथ 20 घंटे के लिए खोला जाता है। ठीक है, 20 घंटे के लिए खोलना है, यानी कि 6 प्लस ये 6 और ये 5 मिलके कितने हो गए? 11 यूनिट। इसको कितनी देर तक खोलना है? 20 घंटे तक। ठीक है, 20 घंटे तक खोलना है, तो 20 घंटे में कितना काम कर देगा? 220 यूनिट। ठीक है, 11 इंटू 20, 20 घंटे तक खोला आपने, कितना काम कर दिया? 220 यूनिट। पूछा क्या है? टंकी का कितना भाग बचा है? कितना भाग? मान लो 360 में से अगर 220 यूनिट काम हो गया, 360 में से अगर 220 यूनिट काम हो गया, तो हमारे पास बचा कितना यूनिट काम? बचा आपका 140 यूनिट। ठीक है, 140 यूनिट बचा कितने में से? 360 में से। बस यही पूछा था। 214 ये 18, 7/18 ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, समझ में आया? ये था कि टोटल काम हमारे पास 360 था। ठीक है, बोला कि दोनों को 20 घंटे तक खोला जाता है, दोनों यानी कि 6 5 11, दोनों को मिलके 11 यूनिट करके 20 घंटे तक खोला, तो 20 घंटे में उसने 220 यूनिट भर दिया। बचा कितना? 140 यूनिट बचा। 140 यूनिट कितने में से बचा? 360 में से। बस वही लिखा था, 140/360, ये हमारा बचा हुआ भाग है। ठीक है, भरा हुआ भाग पूछता तो क्या बोलते आप? कितना भरा था? 220 भाग भरा था कितना में? 360 में, ये बताते आप। ठीक है, ये होता है। समझ में आया? चलो नेक्स्ट। इस क्वेश्चन में क्या बोला है? पाइप ए और बी एक टैंक को क्रमशः 6 घंटे 8 घंटे में पूरा भर सकते हैं। दोनों पाइप को एक साथ 3 घंटे के लिए खोला जाता है, उसके बाद ए को बंद कर दिया जाता है। तो पाइप बी टैंक को भरना जारी रखता है, तो टैंक कितने घंटे में पूरा भर जाएगा? ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे समझना है। यहाँ पे क्या बोला है? मान लो ये पूरा काम है। ठीक है, ए जो भी कर रहा है, मान लो ए 6 घंटे में कर रहा है, बी 8 घंटे में कर रहा है। ठीक है, इसका एलसीएम लेके मान लो 24 हो गया, 6 चौक 24, 8 तिया 24, यहाँ तक ठीक है। लेकिन इसको समझो, बोला दोनों पाइप एक साथ 3 घंटे तक खोल दिया जाता है। मान लो यहाँ से ए बी शुरू होते हैं, ठीक है, 3 घंटे तक चलते हैं। ठीक है, यहाँ से 3 घंटे यहाँ तक चला। ठीक है, यहाँ तक 3 घंटे तक उन्होंने काम किया। उसके बाद क्या बोला? ए को बंद कर दिया, यहाँ पे ए बंद हो गया। यहाँ से काम कौन किया है? यहाँ से आपका काम किया है बी ने। ठीक है, बी ने काम किया, तो पूछा है तो टैंक कितने देर में पूरा भर जाएगा, यानी कि पूरा टैंक कितने टाइम में भरेगा, वो पूछा है। चलो भाई करवाते हैं। पहले काम कितना था? 24 यूनिट। यहाँ कितने घंटे काम हुआ है? 3 घंटे। यही बोला ना, 3 घंटे उन्होंने साथ काम किया है, 3 घंटे बाद ये बंद हुआ ना, तो 3 घंटे तक काम करवाते हैं। ए 4 यूनिट करेगा, बी 3 यूनिट करेगा, यानी कि 7 यूनिट। 7 यूनिट काम कितने देर तक? 3 घंटे, यानी 21 यूनिट काम हो गया है। 24 में से 21 यूनिट काम हो गया, तो बचा कितना? 3 यूनिट। 3 यूनिट कौन करेगा? बी करेगा ना। यहाँ तक में 21 यूनिट काम हो गया हमारा, बचा 3 यूनिट, वो कौन करेगा? बी करेगा। बी क्या है? 3 बाई 3, इससे डिवाइड दो। इतना काम बचा, इतनी 3 की एफिशिएंसी से करेगा, यानी कि उसको 1 घंटा लगेगा। पहले 3 घंटा आपका लग गया, बाद में बी उसने लिया 1 घंटा, यानी कि टोटल कितना लगा आपका? 4 घंटा। ये हो जाएगा आप बी आपका आंसर। समझ में आया? बस समझ में क्या आया? ये देखो, ए बी को हमने 3 घंटा तक काम करवाया, 3 घंटे में उसने 21 यूनिट काम कर लिया था। बचा कितना? ये काम था, ये बोला बी करेगा, तो 3 यूनिट काम बचा था। बी अपने 3 की एफिशिएंसी से कितना टाइम लेगा? 1 घंटा लेगा, तो 3 घंटा पहले हमने लिया था और 1 घंटा इधर से लिया, यानी कि टोटल 4 घंटा लगेगा हमको काम को कंप्लीट करने में। ठीक है, चलो नेक्स्ट। इस क्वेश्चन में क्या बोला है? पाइप ए आमतौर पे एक टैंक को 6 घंटे में भरता है। ठीक है भाई, लेकिन टैंक के निचले भाग में रिसाव के कारण भरने में 2 घंटे अतिरिक्त लगते हैं। यदि टैंक भरा हुआ है, तो रिसाव के कारण इसे खाली होने में कितना समय लगेगा? सेम वही चीज़ है, जैसे उसमें बताया था ना कि एक भरता है, एक खाली करता है। तो इसमें क्या बोला है? 6 घंटे में भर रहा है, इसको खाली करने में क्या है? 2 घंटे अतिरिक्त लग रहा है, यानी कि रिसाव के कारण। यानी कि जैसे मान लो ये 6 घंटे में भर रहा है, 2 घंटे अतिरिक्त लग रहा है, यानी कि 8 घंटे उसको लग रहा है। ठीक है, खाली करने में पूछा है टैंक कितना देर में रिसाव से खाली हो जाएगा। मान लो ये 6 है, ये 8 है, इसको वही करोगे 24, 6 चौक 24, 8 तिया 24, 4 में से 3 को घटाओगे, क्या हो जाएगा? 24/1 मतलब कि 24। ये जो मैंने ए बी वाला फॉर्मूला बताया था, ये इस पे भी बन सकता था, आप आराम से बना सकते थे। 6 इंटू 8, 6 में 8 में से 6 गया 2। ठीक है, 2 चौक 8, 6 चौक 24। ठीक है, आपकी इच्छा। ये भी उसी पे काम कर रहा है, जो एक भर रहा है, एक खाली कर रहा है, बस यही है। ठीक है,
ये 8 मैंने कहाँ से लाया, क्योंकि ये बोला था 2 घंटे अतिरिक्त, यानी कि 2 घंटे ज़्यादा। ये 6 घंटे में भर रहा है, ये 2 घंटे ज़्यादा लेगा तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया? चलो नेक्स्ट। एक पाइप एक ओवरहेड टैंक को 12 घंटे में भर सकता है, लेकिन तली के रिसाव के कारण 18 घंटे में भरता है। यदि टैंक भरा हुआ है तो रिसाव के कारण इसे खाली होने में कितना समय लगेगा? ठीक है, खाली होने का समय पूछा है। 12 इंटू 18, 12 में से 18 गया 6, 6 तिया 18, 12 तिया 36। ठीक है, समझ में आया? 36 ऑप्शन डी। उसमें पूछता था ना, ए प्लस बी किसी काम को कुछ दिन में कर सकता है और बी किसी काम को कुछ दिन में कर सकता है, तो ए का पूछता था तो यही करते थे हम, इसके एफिशिएंसी से घटा के उसका जो टोटल वर्क रहता था उससे डिवाइड करते थे। बस यहाँ भी वही काम कर रहे हैं। इसमें क्या बोला है, पी और क्यू एक पानी की टंकी को क्रमशः 10 घंटे और 15 घंटे में पूरी तरह से भर सकते हैं। एक पाइप आर पानी से भरे उस टैंक को 12 घंटे में खाली कर सकता है। केवल पाइप पी और क्यू को 6 बजे खोल दिए जाते हैं और पाइप आर को 9 बजे खोला जाता है, तो टैंक कितने बजे तक पूरी तरीके से भर जाएगा? चलिए, इसमें मज़ा आएगा बनाने में आपको। ठीक है, बहुत ईजी तरीके से बनेगा। क्या बोला है, पी है, क्यू है हमारे पास, और क्या है, आर है। ठीक है, पी क्या बोला है, पी 10 घंटे में भर सकता है, क्यू 15 घंटे में, और आर 12 घंटे में खाली कर सकता है। यही बोला है ना, खाली कर सकता है। इसका एलसीएम ले लो, इसका एलसीएम क्या आ जाएगा आपका, 60। ठीक है, 10 चौक 60, 15 चौक 60, 12 पच्चे 60। ये आ गया तीनों की एफिशिएंसी। ये क्या है, ये खाली करता है, यानी कि ये माइनस। अब क्या बोला है, पी और क्यू को 6 एम पर खोले जाते हैं। ठीक है भाई, और उसके बाद क्या होता है, फिर 9 एम पर आर को खोला जाता है। यानी कि समझो यहाँ से, मान लो मुझे पता नहीं है कब पानी खत्म हो रहा है, यानी कि कब तक पूरा जो टैंक है पूरी तरीके से भर जा रहा है, लेकिन इतना पता है 6 बजे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ से 6 बजे शुरू हो रहा है, 6 से क्या कर रहे हैं, ये मान लो 9 बजे तक है। ठीक है, 9 बजे तक कौन कौन, पी प्लस क्यू काम कर रहे हैं। ठीक है, 9 बजे क्या कर रहे हैं, हम आर को भी खोल दे रहे हैं, यानी कि पी प्लस क्यू माइनस आर, क्योंकि आर तो खाली करेंगे, ये तीनों मिलकर काम कर रहे हैं। समझ में आ गया? तो पूछा है कितने बजे तक पूरा टैंक भर जाएगा। समझ में आया? यहाँ से यहाँ और फिर यहाँ से यहाँ, ये लास्ट हमें पता करना है कितने बजे तक टैंक भरेगा। चलो निकालते हैं। पहले क्या है, 6 से 9, 6 से 9 कौन काम किया, पी और क्यू। ठीक है, तो कितने घंटे काम किया, 3 घंटे, यानी कि 6 प्लस 4 10 इंटू 3। ठीक है, इसका एफिशिएंसी 6, इसका एफिशिएंसी 4, 6 4 हो गया 10, 10 को 3 से मल्टीप्लाई किया, 3 घंटे काम किया, यानी कि कितना काम हो गया आपका, 30 यूनिट काम हो गया। 60 में से 30 यूनिट काम हो गया आपका, बचा कितना काम, 30 यूनिट। 30 यूनिट काम बचा, यानी कि यहाँ का 30 यूनिट काम बच हो गया, यहाँ का 30 यूनिट काम बचा। इसको कौन करेगा, ये तीनों मिलकर, कौन कौन, पी प्लस क्यू माइनस आर, यानी कि 6 4 10, 10 में से 5 गया 5, इसको 5 से डिवाइड दोगे, 5 6 30, यानी कि आपको कितने घंटे लगेंगे, 6 घंटे इस पोर्शन को करने में। यानी 9 से 6 घंटे आप जोड़ लो तो 9 6 कितना होता है, 15, 1500। 1500 का मतलब क्या होता है, 12 से कितना ज़्यादा है, 15 3, यानी कि 3 बजे, 3 बजे। समझ में आया, 3 PM। समझ में आया, ये रेलवे की टाइम की तरह है। ठीक है, जो रेलवे की घड़ी में दिखती है। तो समझ में आ गया कैसे किया मैंने? बस, नहीं समझ में आया कमेंट करके बताओ। नेक्स्ट, चलिए इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में क्या बोला है, इस क्वेश्चन में बोला है 2 पाइप है ए एंड बी। ठीक है, एक टैंक को 48 मिनट में भरता है, एक 66 मिनट में भरता है। ठीक है, यदि दोनों पाइप एक साथ खोले जाए तो कितने मिनट बाद पाइप बी को बंद कर देना चाहिए ताकि 32 मिनट में भर जाए, वो जो टैंक है भर जाए। ठीक है, तो पहले इसका नॉर्मल लिख देंगे, 48, ये क्या है 60, ये क्या है ए, ये क्या है बी। ठीक है, इसका एलसीएम ले लो, इसका एलसीएम आ जाएगा 12 चौक ये हो जाएगा 6 अठी 48, 6 से 11 बार में जाएगा। इसका एलसीएम मल्टीप्लाई करोगे आपका आ जाएगा 528। ठीक है, 528 आ जाएगा। अब 48 से कितनी बार में जाएगा, 48 से ये चला जाएगा आपका 11 बार में। ठीक है, और ये कितनी बार में जाएगा, 8 बार में। क्या निकल गया, ये निकल गई दोनों की इफ़िशिएंसी। अब बोला क्या था सवाल में, वो समझो। बोला ये है कि मान लो ये काम है, यहाँ से यहाँ तक पूरा काम है। अब बोला है कि पूरा काम हमारा 32 मिनट में हो जाता है। ठीक है, यानी कि पूरा टैंक 32 मिनट में भर जाए, लेकिन कुछ देर पहले, कितनी देर पहले हम बी को बंद करें, यानी कि बी को हमें बंद करना है। ठीक है, ए भी यहाँ से काम करना शुरू करता है और इतना दूर जाके बी बंद हो जाता है। ठीक है, इतना दूर जाके बी बंद हो जाता है, फिर लेकिन ए बंद नहीं होता है, ए लास्ट तक काम करता है। ठीक है, यानी कि ए पूरा काम करता है, ए पूरा काम 32 मिनट तक करता है। बोला है ना 32 मिनट में टैंक भर जाना चाहिए, यानी कि वो 32 मिनट तक काम करता है। तो अगर हम ये निकाल लें कि ए 32 मिनट में कितना काम करता है, ए 32 मिनट में जितना काम करेगा, अगर उसको हम इसमें से घटा दें,
ये टोटल में से, इस टोटल में से अगर ए के काम को यहाँ से यहाँ तक घटा दे तो हमें बी मिल जाएगा, इतना पोर्शन बी मिल जाएगा। और जैसे ही हमें बी मिलेगा तो ये पता चल जाएगा ना कब उसे बंद करना चाहिए, यानी कि ये काम इसने जितने देर तक किया उसके बाद ये बंद कर देगा। समझ में आया? तो बी को कब बंद कर देना चाहिए, तो हम वही करेंगे। क्या करेंगे, बोला है 32, तो 32 मिनट तक अगर काम करवाएंगे ए को, 11 इंटू 32, ठीक है, काम करवाओ। 11 दूनी के 22, 11 33, 2 35, 352, यानी कि 32 मिनट में वो 352 काम करेगा। तो 352 इससे माइनस कर दो, टोटल काम 528 है, उसमें से आप माइनस करोगे, 8 में से 2 गया 6, 12 में से 5 गया 7, 4 में से 3 गया 1, यानी कि 176 यूनिट काम जो है वो कौन करेगा, बी। यानी कि 176 बाई बी का कितना दिया हुआ है एफिशिएंसी 8, 8 से डिवाइड करोगे यानी कि 8 दूना के 16, 8 दूना के 16, ये क्या होगा 22 मिनट। यानी कि यहाँ से यहाँ से जो शुरू हुआ था यहाँ तक उसने 22 मिनट काम किया था। समझ में आया? तो बी को कितने देर बाद बंद करना है, तो 22 मिनट बाद। समझ में आया कैसे वहां तक पहुंचे हम? चलो नेक्स्ट, चलो इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में क्या बोला है, पाइप ए और बी एक टंकी को 15 घंटे और 25 घंटे में भर सकता है, जबकि पाइप सी पूरी टंकी को 40 घंटे में खाली कर सकता है। ठीक है, तीनों पाइप को एक साथ खोले जाते हैं। ठीक है, लेकिन पाइप ए 5 घंटे के बाद बंद हो जाता है, टंकी का शेष भाग कितने घंटे में भरेगा? ठीक है, चलो निकालते हैं इसको। क्या बोला है, ए बी सी, ठीक है, ए कितने घंटे में, 15 घंटे में भर रहा है, बी कितने घंटे में, 25 घंटे में भर रहा है, और सी 40 घंटे में खाली कर रहा है। ठीक है, इसका एलसीएम निकाल लो, इसका एलसीएम आ जाएगा 600। ठीक है, ये कितने बार में चला जाएगा, 40 टाइम्स, ये कितने बार में चला जाएगा, 4 6 24, 24 टाइम्स, और ये कितने बार में चला जाएगा, ये आपका चला जाएगा 15 टाइम्स। ठीक है, ये क्या निकल गई आपकी इफिशियंसी, ये क्या है, ये होगी माइनस, क्योंकि ये खाली कर रहा है 40 24 और ये -15। ठीक है, अब क्या बोला है, सवाल को समझना। सवाल में ये बोला है, मान लो आपका ये पूरा का पूरा इतना काम है। ठीक है, इतना काम करना है आपको, उसमें से क्या हो रहा है, 5 घंटे तक यहाँ से ए बी सी दोनों तीनों काम करना शुरू करते हैं। यहाँ मान लो 5 घंटे हुआ, 5 घंटे तक यहाँ से यहाँ काम करते हैं ए बी सी, उसके बाद यहाँ से ए कट ऑफ हो जाता है। ठीक है, फिर यहाँ से यहाँ तक कौन काम करता है भाई, तो यहाँ से यहाँ तक बी सी काम करते हैं। ठीक है, तो यही पूछा है कि जो टंकी का शेष भाग है वो कितने, यानी कि यहाँ से यहाँ तक का जो काम है, इस पोर्शन से लेके इस पोर्शन तक का जो काम है वो कितने घंटे में होगा, ये पूछा गया है। ठीक है, तो अगर मान लो हम ये निकाले ए बी सी ने 5 घंटे में कितना काम किया, उसको टोटल में से हम माइनस कर देंगे, टोटल में से माइनस कर देंगे तो हमें ये पोर्शन मिल जाएगा ना, और ये पोर्शन जब मिल जाएगा उस काम को, उसको बी सी के एफिशिएंसी से डिवाइड देंगे तो हमें टाइम पता चल जाएगा। बस हम वही काम करेंगे। अब हम काम करवाते हैं ए बी सी तीनों से कितने घंटे काम करवाएंगे, 5 घंटे, 5 घंटे काम हुआ है ना। ठीक है, करवाओ। मान लो 24 - 15 कितना हो गया, 9, यानी कि कितने हो जाएगा 49 मिनट, 49 यूनिट तीनों को मिलके हुए कितने देर काम करेंगे, ये करेंगे 5 घंटे। मल्टीप्लाई कर दो, 9 5 45, हाथ में 4, 5 20, 4 24, 245 यूनिट ये काम कर लेंगे 5 घंटे में। ठीक है, तीनों मिलके काम कितना है टोटल, 600 यूनिट, उसमें से कितने काम हुए, बस 245 यूनिट। बचा कितना काम, 355, कितना बचा 355, उसको करेगा कौन, उसको करेंगे बी और सी। बी और सी की एफिशिएंसी क्या है, +24 -15 आया कितना 9। ठीक है, 9 से डिवाइड करो, 9 × 27, बचा कितना आपका 5 3 8, 85, 9 9 81, बचा 4/9, 39 से ही 4/9, ये हो जाएगा आपका डी आंसर। समझ में आए कहाँ से क्या क्या हुआ है? ठीक है, यही पूछा था, ये शेष भाग का निकला है। ठीक है, शेष भाग का अगर टोटल पूछता, टोटल कितना टाइम लगा है, तो इधर जो 5 घंटा लगा है वो भी जुड़ता। ठीक है, तो 39 + 5 कर देते तो 44 से ही 4/9 होता। समझ में आया? चलो नेक्स्ट। इस क्वेश्चन में क्या बोला है, 3 पाइप है पी क्यू आर, एक टंकी को क्रमशः 40 मिनट, 80 मिनट और 120 मिनट में भर सकते हैं। शुरुआत में सभी पाइप को खोल दिए जाते हैं। ठीक है, तीनों पाइप खोलते हैं, और कितने मिनट बाद, यानी कि कितने मिनट बाद पाइप क्यू और आर को बंद कर देना चाहिए ताकि टंकी हमारे आधे घंटे में भर जाए। फिर वही है, बीच में बंद करना है, फिर आगे बढ़ाना है। ठीक है, तो चलिए इसको देखते हैं। पहले लिख देते हैं पी क्यू आर। ठीक है, पी कितने घंटे में, 40 घंटे, 40 मिनट में भर सकता है, ये 80 मिनट में भर सकता है, ये 120 मिनट में भर सकता है। तीनों का एलसीएम लेंगे तो हमें टोटल वर्क पता चल जाएगा। तीनों का एलसीएम आ जाएगा आपका 240। ठीक है, इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, 6 3 12 दूना के 24 यानी 2। ये तीनों का हमारा इफिशियंसी निकल गया। ठीक है, ये क्या है,
6 3 2 तीनों का इफिशियंसी। अब बोला है कि क्यूआर को कब बंद कर देना चाहिए ताकि हमारा टंकी आधे घंटे में भर जाए। अब मान लो आपके पास ये काम है, यहाँ से यहाँ तक का काम है, ठीक है। बोला है कि तीनों मिलके ये काम कर रहे हैं, पहले शुरुआत किया पी क्यू आर ने। अब बोला कि कितने देर बाद क्यू आर को बंद कर देना चाहिए, या मान लो यहाँ पे कुछ देर बाद यहाँ पे क्यू आर को बंद कर देंगे हम, ताकि ये पूरा का पूरा काम कितने देर में हो जाए, पूरा का पूरा काम हमारा हो जाए 30 मिनट में। यही बोला है ना। मान लो यहाँ पे आप क्यूआर को बंद कर रहे हो, पी तो बंद नहीं हो रहा है, यानी कि पी एंड तक काम कर रहा है, यानी कि पी 30 के 30 मिनट काम कर रहा है। हमें ये पता चल गया पी 30 के 30 मिनट काम कर रहा है। अगर हमारे पास टोटल काम इतना है और 30 मिनट में पी जितना काम कर रहा है, ठीक है, 30 मिनट में पी जितना काम कर रहा है उसको निकाल दे तो हमें क्यूआर का काम पता चल जाएगा कि क्यूआर ने कितना काम किया है। और क्यूआर का काम पता चलेगा तो उसकी एफिशिएंसी से डिवाइड कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि क्यूआर कितने दिन बाद उसको बंद कर देना चाहिए। ठीक है, तो 240 यूनिट टोटल काम है। किससे काम करवाना है, पी कितना देर काम किया है, 30 मिनट, ठीक है। तो पी की एफिशिएंसी कितनी है, 6। इसको 30 मिनट काम करवाओ तो 6 × 30 इज इक्वल टू 180, 180 यूनिट इसने काम किया आधे घंटे में। टोटल काम कितना था, 240, बचा कितना, 60 यूनिट। 240 में से जब 180 घटाओगे तो बचा कितना, 60 यूनिट। 60 यूनिट काम कौन करेगा, क्यू और आर, यहीं तक ना करेगा क्यू और आर। तो पता चल जाए कितने मिनट बाद, क्यू आर कौन है, क्यू 3 और ये 2 5, यानी कि 5 से आप इसको डिवाइड करोगे तो कितना हो गया, 12, यानी कि 12 मिनट के बाद क्यू आर को आपको बंद कर देना चाहिए। अगर ये भी पूछता क्यू आर ने कितने देर तक काम किया है तो यही आंसर होता 12, और कितने देर के बाद बंद करेंगे तो वही है ना। मान लो आपने 10 मिनट काम किया और वो 10 मिनट के बाद छोड़ दिया, आपसे पूछा कितने देर बाद काम छोड़ा तो आप बोलोगे 10 मिनट में। ये पूछेगा आपने कितने देर काम किया तो भी आपका आंसर वही होगा, 10 मिनट। तो बस ये चीज़ सेम है, ठीक है, ऑप्शन डी। चलो नेक्स्ट। इस क्वेश्चन में क्या बोला है, दो पाइप है ए और बी, किसी टंकी को 1 से 1/3 घंटे में और 2 घंटे में भर सकते हैं। यदि दोनों पाइप को एक साथ खोल दिया जाता है तो कितने समय में टंकी भर जाएगी। देखो इसको इसलिए रखा हो ना कि इसमें सही बटा है, थोड़ा सा आप सही बटा का कैलकुलेशन सीख लो, इसलिए रखा है। मान लो 1 से 1/3 टाइम में भरते हैं, यानी कि 3 एकम 3 एक 4, यानी कि 4/3 हो जाएगा ये ए। बी क्या है, 2 घंटे में, इसका आप एलसीएम लोगे तो बटे में क्या होगा, इसका एलसीएम ऊपर नीचे वाले को देखो ही मत, बस सोचो 4 और 2 का एलसीएम ले रहे हो तो क्या आ जाएगा, 4। अब 4 से 4 को डिवाइड करोगे एक बार में चला जाएगा, लेकिन जो नीचे वाला है ना उससे मल्टीप्लाई कर दो, जो एक बार में गया उससे मल्टीप्लाई कर दो। 1 × 3 इज इक्वल टू 3 बार में, ये उसकी एफिशिएंसी हो जाएगी। ये 2 से तो 4 डिवाइड हो ही जाएगा 2 बार में, दोनों की एफिशिएंसी पता चल गई। अब बोला है कि कितने देर में ये भरेंगे, ठीक है। तो 4/3 2 5, ये क्या हो गया, ये आवर हो गया, पूछा गया है मिनट में, ठीक है। तो दोनों पाइप एक साथ तो कितने देर में, ये आवर हो गया। तो यहाँ देखो ये आवर तो है नहीं कहीं, ये 1 से 1/4 आवर, ये 1 आवर से कम है, इसको मिनट में कन्वर्ट करो, 60 से मल्टीप्लाई करोगे 12 बार में, 12 चौक 48, यानी 48 मिनट। ऑप्शन सी। समझ में आया, ऐसे करके इसलिए इसको रखा था। चलो नेक्स्ट। नेक्स्ट में क्या बोला है, दो पाइप है ए और बी, एक टंकी को क्रमशः 10 मिनट और 20 मिनट में भर सकते हैं, ठीक है भाई। सी टंकी को 30 मिनट में खाली कर सकता है। प्रारंभ में तीनों पाइप एक साथ खोले जाते हैं, हालांकि टंकी भरने से 2 मिनट पहले सी बंद कर दिया जाता है। तो कितने समय यानी मिनट में टंकी भर जाएगी। देखो तीनों को पहले लिखते हैं, ए बी सी, ठीक है। क्या कर रहा है, एक 10 मिनट में भर रहा है, दूसरा 20 मिनट भर रहा है, तीसरा 30 मिनट में खाली कर रहा है। इसकी तीनों की ये ले लो, एलसीएम, एलसीएम कितना आ रहा है आपका, आ जाएगा 60, ठीक है। 60 आ गया, इसकी एफिशिएंसी लिख लो, 6 बार में गया, 3 बार में गया, 2 बार में गया, तीनों की एफिशिएंसी मिल गई हमें, ठीक है। अब बोला है, इसको ध्यान से समझना है, इस चीज़ को ध्यान से समझना है। बोला है टंकी भरने के 2 मिनट पहले सी को बंद कर दिया जाता है, ये क्या है, माइनस, ठीक है। कितने समय यानी मिनट में टंकी भर जाएगी। आप अगर ये सोचो, ये क्या कर रहे हैं मिलके, इनको 60 यूनिट काम करना है, ठीक है। तीनों को मिलके 6 3 9 भरेंगे और ये 2 खाली करेगा, यानी टोटल अगर तीनों मिलके काम करेगा तो 7 यूनिट करके काम करेगा, ठीक है। और बोला है कि 2 मिनट पहले सी को बंद करना है। अब एक चीज़ सोचो कि 2 मिनट में, जो 2 मिनट है इसकी एफिशिएंसी कितनी है, 2, ठीक है। 2 मिनट में वो कितना खाली करेगा, अगर 2 मिनट वो काम करता तो कितना खाली करता, 4 यूनिट वो खाली करता, ठीक है। मतलब इनको 4 यूनिट एक्स्ट्रा भरना पड़ता, क्योंकि जो खाली करेगा वही भरेगा ना। अगर ये काम नहीं कर रहा है मतलब 4 यूनिट इनको कम भरना पड़ेगा, यानी कि अगर हम यहाँ से 4 माइनस कर दें तो कितना आ गया, 56। इस यूनिट को तीनों को मिलके काम करेगा, यानी कि 6 3 9 में से 2 गया 7, 7 × 8
56। तो यही पूछा था कितना हो गया समय में 8 मिनट। ये हो गया इतने देर में टंकी भर जाएगी अगर 2 मिनट पहले हम सी को बंद करते हैं। समझ में आया मैंने क्या किया? मैंने ये किया, ये तीनों का निकाल दे, 10 20 30 है, ठीक है, इसकी एफिशिएंसी मिल गई। ठीक है, अब हो क्या रहा है, ये जब तीनों मिलके काम करे तो इसकी एफिशिएंसी क्या निकल रहा है, 6 3 9, 9 में से 2 गया 7 ओवरऑल एफिशिएंसी। लेकिन बोला है सी को हम 2 मिनट पहले बंद कर रहे हैं, यानी सी खाली कर रहा है तो उसको भी तो ये दोनों मिलके भर रहा है ना। हर मिनट ये कुछ खाली कर रहा है तो ये दोनों इसको मिलके भर रहा है। तो अगर ये 2 मिनट काम नहीं करेगा, मान लो ये 2 मिनट काम नहीं करता है, तो इसका काम क्या था? इसका काम क्या था? खाली करना। काम क्या था? खाली करना। अगर ये 2 मिनट काम नहीं करेगा तो कितना मिनट खाली नहीं करेगा? 4 मिनट। अगर ये 4 मिनट खाली नहीं करेगा तो मतलब कि इन दोनों को 4 यूनिट कम भरना पड़ेगा। ठीक है, अगर 4 यूनिट कम भरना पड़ेगा तो उसको हम घटा दिए, 60 में से 4 यूनिट घटा दिया, यानी कि इनको कितना 56 यूनिट पे तीनों को मिलके काम करना है। 56 यूनिट ये उसको कितना, तीनों को मिलके 6 3 9 में से 2 गया 7, इसको डिवाइड दिया यानी कि 8 मिनट में टैंकी भर जाएगा। समझ में आया? बस ये है। इस क्वेश्चन में क्या बोला है, एमएनएस एक टैंक को 25 50 और 100 मिनट में भर सकते हैं। ठीक है भाई, भरो। प्रारंभ में एन और एस को 10 मिनट के लिए खोला जाता है। ठीक है, इसको भी समझना, अच्छा समय। ठीक है, जितने स्टार मार के रख सकते हो मार लो, 2 3 4 सारे अच्छे अच्छे से मारे। और फिर पाइप एन को बंद कर दिया जाता है, जबकि पाइप एम को खोल दिया जाता है। देखो बस बंद चालू कर रहे हैं ये। टैंक में अति प्रवाह होने के कारण 15 मिनट पहले एस को भी बंद कर दिया जाता है। ठीक है, यदि तीनों पाइप को इस पैटर्न में कार्य करे तो टैंक भरने में कितना समय लगेगा? इतना बंद चालू किया है कि आप कंफ्यूज हो जाओगे, लेकिन कंफ्यूज होना नहीं है, आपको आराम से लिखना है। एम लिखो, एन लिखो, एस लिखो, जो जो बोला है। ठीक है, एम क्या बोला 25 में, ये क्या है 50 में, ये क्या है 100 में। ठीक है, तीनों मिलकर भरते हैं। अब तीनों का एलसीएम ले लो, इसका एलसीएम क्या आ जाएगा 100। ठीक है, 100 आ गया। इसकी एफिशिएंसी क्या हो जाएगी 25 चौक 100, 50 दूना के और 100 से एक बार में तीनों की एफिशिएंसी मिल गई। अब क्या बोला है कि एन और एस को 10 मिनट के लिए खुला रखा जाता है। ठीक है भाई, एन एस को 10 मिनट खोलो। एन कौन है? ये 2 और ये 1, 2 1 3, यानी 3 यूनिट करके हम 10 मिनट खोल के रखेंगे। तो कितना काम कर दिया हमने 30 यूनिट। ठीक है, 10 मिनट हमने यहाँ पे काम किया, कितना काम कर दिया 30 यूनिट। ठीक है, 10 मिनट काम कर दिया हमने 30 यूनिट। अब क्या बोला, फिर एन को बंद कर दिया जाता है। अब इसको हम क्या कर देंगे, बंद कर देंगे। एन को बंद कर दिया भाई। अब क्या करेंगे, फिर जबकि पाइप एम को खोल दिया जाता है, अब एम को खोल दिया, एन को बंद किया, एम को खोल दिया, यानी कि इसको खोल दिया। अब बोला है अति प्रवाह के कारण 15 मिनट पहले। देखो यहाँ तक तो काम कर लिया था आपने। अब मान लो एम यहाँ तक का काम बचा, इधर क्या किया, एम और एस काम कर रहे हैं। ठीक है, एम और एस काम कर रहे हैं यहाँ। एन और एस का तो काम करवा दिया हमने, इधर का देखो मत। एन और एस का 10 मिनट हमने काम करवा दी, इसको छोड़ दो। एम एस यहाँ से काम शुरू कर रहा है और यहाँ तक काम करना है हमें, तो 15 मिनट पहले, यहाँ से 15 मिनट पहले क्या कर देते हैं, एस बंद कर देते हैं। ठीक है, एस को हमने बंद कर दिया। जब एस को बंद कर दिया तो तीनों पाइप मिलकर, मतलब कि ये जो पैटर्न से काम हो रहा है, इस पैटर्न से काम होने में कितना टाइम लगेगा? अगर एम एस पूरा काम कर रहा है और 15 मिनट पहले एस को बंद कर दिया, 15 मिनट पहले एस को बंद कर दिया, लेकिन ये 15 मिनट एम तो काम कर रहा था ना, एस बंद हुआ था, एम नहीं बंद हुआ था। तो अगर हम निकाल ले एम ने इस 15 मिनट में कितना काम किया है तो निकल जाएगा ना। तो एम निकालो, एम कौन है 4, 15 मिनट में, यानी कि 4 इंटू 15 मिनट, यानी कि कितना काम किया 60 यूनिट। देखो कितना काम हो गया है, ये 30 और ये 60, टोटल हमारा काम हो गया है 90 यूनिट काम हो गया। काम कितना है 100। ठीक है, काम कितना 100, यानी कि बचा क्या, ये बीच वाला काम जो एम और एस दोनों मिलके किया है 10 यूनिट, 10 यूनिट काम। ठीक है, एम और एस जो मिलके किया है 10 यूनिट काम, यानी कि 10 यूनिट काम। एम एस क्या है, ये 4 और एक 5, 5 से डिवाइड दोगे टाइम मिल जाएगा, 5 दूना के 10। ठीक है, 5 दूना के 10, ये दो। अब देखो पूछा है कि टैंक को भरने में कितना समय, यानी कि पूरा टैंक को, इधर आपको 10 मिनट लगा, इधर आपको 15 मिनट लगा, और इधर जो बचा था ये 2 मिनट, यानी कि 10 और 15, 25 और 2 27, यानी कि टोटल आपको कितना टाइम लगा 27 मिनट। ये हो गया ऑप्शन डी। ठीक है, ऐसे करके ये सवाल बहुत अच्छा है और आपके एग्जाम में पूछा भी जा सकता है। ठीक है, कुछ समझ में नहीं आया तो कमेंट कर लेना, बता दूंगा। चलो नेक्स्ट। इस क्वेश्चन में क्या बोला है, पाइप एक्स एक टंकी को 9 घंटे में भर सकता है, पाइप वाई 21 घंटे में भर सकता है। ठीक है भाई, एक 9 घंटे में भर रहा है, 21 घंटे में भर रहा है। उन्हें एकांतर घंटों में बारी बारी एक एक घंटे करके खोला जाता है। तो पाइप एक्स को खोला जाता है पहले, पहले पाइप एक्स को खोलते हैं तो टंकी कितने देर, देखो दोनों भर रहा है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, एक्स लिख दो, वाई लिख दो। ये 9 घंटे में भर रहा है,
ये 21 घंटे में भर रहा है। इन दोनों का एलसीएम ले लो। इसका एलसीएम आ जाएगा 63। कितना हो जाएगा? 7, ये 3 बार में। ठीक है, ये दोनों की एफिशिएंसी मिल गई हमें। ठीक है, ये 7 है, ये 3 है। क्या एफिशिएंसी है? ये क्या है? टोटल वर्क है। अब बोला है बारी बारी काम करना है, यानी कि पहले कौन करेगा? पहले एक्स, पहले इसकी बारी, पहले ये 7 करेगा, दूसरे दिन फिर ये काम करेगा 3। ठीक है, यानी कि एक दिन ये काम कर रहा है, एक दिन ये काम कर रहा है। टोटल काम कितना हो रहा है? 10 यूनिट। 10 यूनिट काम कितने दिन में हो रहा है? 2 दिन में। ठीक है, 10 यूनिट काम कितने दिन में हो रहा है? 2 दिन में। ठीक है, अब क्या करें? दोनों भर रहे हैं। जब एक भरेगा एक खाली करेगा ना, उसका सिस्टम अलग है। ठीक है, तो 10 यूनिट काम हो रहा है कितने? 2 दिन में। हमें काम कितना करना है? 63, तो इसके आसपास ले जाओ, यानी इंटू 6 करो। ठीक है, 60 इंटू आप 6 करोगे, यानी कि 12 दिन। 60 यूनिट काम हो रहा है 12 दिन में। बचा कितने यूनिट का काम? बचा आपका 3 यूनिट का काम। शुरुआत जो करता था उसी का टर्न आएगा, यानी कि ये करता था, यानी कि 3/7, यानी कि 12 दिन पहले काम हुआ, सॉरी 12 घंटे, और ये 3/7, यानी कि टोटल आपका आंसर कितना आ गया? 12 सही 3/7। ऑप्शन बी। समझ में आया कैसे काम हुआ है अल्टरनेट करके? ठीक है, कहीं कहीं मैं घंटे की जगह दिन बोल देता हूँ, तो उसको लेके मत चलना, सवाल के हिसाब से चले जाना। ठीक है, चलो नेक्स्ट। इस क्वेश्चन में क्या बोला है? दो इनलेट पाइप P1 P2 एक टंकी को क्रमशः 20 घंटे और 30 घंटे में भर सकते हैं। ठीक है, भरेंगे। वो एक ही समय पर खोला गया, लेकिन टंकी के पूरा भरने के 5 घंटे पहले पाइप P1 को बंद करना पड़ा। ठीक है, मैं बंद कर दिया। दोनों पाइप द्वारा टैंकों को भरने में कुल कितने घंटे लगेंगे? ठीक है, चलो निकालते हैं। ये P1 है, ये P2 है। ठीक है, इसका कितना दिया हुआ है? 20, इसका दिया हुआ है 30। ठीक है, इसका एलसीएम ले लो, ये आ जाएगा 60। 20 से 30 3 बार में, 30 से 2 बार में। देखो इसमें क्या बोला है समझो। मान लो आपका यहाँ से यहाँ तक पूरा काम है। ठीक है, यहाँ से P1 और P2 दोनों काम शुरू किया, लेकिन क्या बोला है? काम खत्म होने के कितना घंटा? 5 घंटे पहले, यानी कि टैंक पूरा होने के पहले। क्या 5 घंटा पहले? 5 आवर्स बिफोर क्या कर दिया आपने? P1 को बंद कर दिया। P1 को बंद कर दिया 5 घंटे पहले, लेकिन P2 तो चल ही रहा था ना, P2 तो यहाँ चल ही रहा था। अगर हम ये पता कर ले कि यहाँ से यहाँ तक में P2 ने 5 घंटे में कितना कार्य किया। ठीक है, और टोटल कार्य में से माइनस कर दे, तो हमें ये वाला कार्य मिल जाएगा, P1 और P2 ने जो मिलकर कार्य किया। ठीक है, तो बस हमारा काम हो जाएगा। ठीक है, हम निकालते हैं भाई। तो P2 ने 5 घंटे में कितना कार्य किया? P2 कौन है? ये है। तो 5 घंटे में 2 × 5, यानी कि उसने कितना काम किया? 10 यूनिट। 10 यूनिट काम किया, तो ये पोर्सन अब कितना? 60 में से 10 यूनिट गया, नहीं 50। ये कितना यूनिट काम है? 50। इसको किसने किसने किया है? P1 और P2 ने, दोनों ने मिलकर, यानी कि इसको 5 से डिवाइड दो। 3 और 2 कितना हो जाएगा? 5 ना। कितने दिन में चला जाएगा? 10। 10 क्या हो गए? घंटे, यानी कि यहाँ से यहाँ तक 10 घंटे। ये पोर्शन 10 घंटे का है, ये 10 घंटे लगे, और इधर 5 घंटे। 10 आवर 5 आवर, टोटल कितना हो गया? 10 + 5 = 15। ये हो जाएगा आपका ऑप्शन ए आंसर। यही पूछा था, कुल कितने घंटे लगेंगे टोटल। ठीक है, शेष का या पहले आगे का नहीं पूछा था, टोटल पूछा था। तो टोटल इधर 5 घंटे उसने काम किए, और इधर 10 घंटे। 10 × 5 = 15 घंटे। ठीक है, ऑप्शन है। चलो नेक्स्ट। क्या बोला है? एक टंकी को पाइप ए द्वारा 4 घंटे में, पाइप बी द्वारा 6 घंटे में भरा जा सकता है। ठीक है भाई, भरेंगे। 8 एम पर पाइप ए को खोला गया, यदि पाइप बी को 9 एम पर खोला जाए तो टंकी किस समय भर जाएगी? ठीक है, टाइम का पूछा है। चलो टाइम निकालते हैं। ए है, बी है। ए कितने घंटे में? 6 घंटे में। बी कितने घंटे में? सॉरी, ए कितने घंटे में? 4 घंटे में। बी कितने घंटे? 6 घंटे में। ठीक है, इसका एलसीएम ले लो भाई, क्या आ जाएगा? 12। 4 × 3 = 12, 6 × 2 = 12। पता चल गया हमें। अब बोला है 8 एम पे ए को खोला गया। मान लो यहाँ है 8 बजे। ठीक है, 8 बजा। उसके बाद 9 बजे बी को भी खोला गया, तो टंकी किस समय भर जाएगी? ठीक है भाई, 8 से 9 पहले 1 घंटा कौन काम करेगा? ए काम करेगा। ये ए 1 घंटा काम करेगा अगर, तो कितना यूनिट काम करेगा? 3 यूनिट काम कर लेगा ये। 3 यूनिट काम कर लिया, 12 में से 3 यूनिट इसने काम कर लिया। बचा कितना? 9 यूनिट। 9 यूनिट कौन? यहाँ से ए और बी दोनों काम कर रहे हैं ना, दोनों। तो यहाँ से ए और बी दोनों काम करेंगे, तो 9 यूनिट पे कौन काम करेगा? 3 और 2 5। 5 से डिवाइड दो, कितना हो जाएगा? 5 × 5 बचा क्या? 4/5। एक एक सही 4/5, यानी कि 9 बजे के बाद एक सही 4/5 घंटा लगेगा। ठीक है, इसको आप मिनट में बदल दो। 60 से मल्टीप्लाई करके 12, 12×4 = 48, यानी कि 1 घंटा 48 मिनट।
1 घंटा 48 मिनट आपको एक्स्ट्रा लगेगा 9 बजे के बाद। ठीक है, 9 बजे के बाद ही ये भी काम कर रहे थे ना, वही निकाला। तो 9 से 1 घंटा 48 मिनट जोड़ दो, यानी कि 10 बज के 48 मिनट। ये हो जाएगा आपका आंसर। समझ में आया? ऑप्शन सी। चलो नेक्स्ट। इसमें क्या बोला है, पी क्यू आर मिलकर एक टैंक को भरने में 4 घंटे समय लेते हैं। ठीक है, तीनों मिलकर 4 घंटे का समय ले रहा है। तीनों पाइप को एक साथ खोला गया। 3 घंटे बाद पी को बंद कर दिया जाता है और क्यू आर शेष टैंक को 2 घंटे में भर देता है। तो पी अकेले टैंक को भरने में कितना टाइम लेगा, पी का पूछा है। चलिए निकालते हैं। देखो यहाँ समझना, जब पी प्लस क्यू प्लस आर मिल के काम कर रहा था, 4 घंटे में कर ले रहा था। अब क्या बोला है कि 3 घंटे बाद, यानी कि इन्होंने मिलके 3 घंटे काम किया, उसके बाद पी को बंद कर दिया गया, यानी कि 4 में से उसने 3 घंटे काम किया है। तो जो 1 घंटे काम बचा था, 1 घंटे काम बचा था, उसे क्यू आर ने कितने देर में किया, 2 घंटे में। 1 घंटे काम उसने क्यू आर ने 2 घंटे में किया। ठीक है, क्यू आर ने 2 घंटे में किया, पी क्यू आर का 1 घंटे काम 2 घंटे में किया। वही टोटल 4 घंटे काम रहता तो कितने देर में करेगा, 8 घंटे में मल्टीप्लाई कर दोगे, 4 दूना के 8। ठीक है, तो हमें पता चल गया क्यू आर एक काम को कितने देर में कर सकता है, 8 घंटे में। ये समझ में आया? अगर टाइम एंड वर्क का मेरा वीडियो देखा होगा तो इस कॉन्सेप्ट में आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी। ठीक है, 8 घंटे में। अभी हमें क्यू आर का मिल गया, पी क्यू आर का हमें पहले से पता है कितना है, 4 घंटे। क्यू आर का हमें कितना मिला, 8 घंटे। अगर हम इसको माइनस कर देंगे, ये पी क्यू आर है और ये क्यू आर है, पी क्यू आर में से क्यू आर को माइनस कर देंगे, पी का पता चल जाएगा, वही पूछा था ना पी का। ये क्या हो जाएगा, 8, 4 दूना के 8, 8 एकम 8, 2 में से 1 गया 1, यानी कि 8/1 इज इक्वल टू 8 आवर्स। ये क्या हो गया, पी का टाइम। ऑप्शन ए। समझ में आया? चलो नेक्स्ट। इस क्वेश्चन में क्या बोला है, दो पाइप है ए और बी, एक टंकी को क्रमशः 20 घंटे और 30 घंटे में भर सकते हैं। ठीक है भाई, भरो। टंकी को भरने के लिए दोनों पाइप खोले जाते हैं, लेकिन जब टंकी 1/3 भर जाता है तो एक रिसाव विकसित होने के कारण, जिसमें दोनों पाइप द्वारा भरा गया 1/4 पानी निकल जाता है। तो टंकी को भरने में लगने वाला कुल समय घंटे में ज्ञात करें। ठीक है भाई, चलो। क्या बोला है, ए है भाई, बी है। ए क्या कर रहा है, 20 घंटे में भर रहा है, बी क्या कर रहा है, 30 घंटे में भर रहा है। ठीक है, टंकी को भरने के लिए दोनों पाइप को खोलते हैं। चलो खोलेंगे हम। 60 है, 3 बार में, 2 बार में, यहाँ तक ठीक था। लेकिन जब टंकी 1/3 भर जाती है, 1/3 यानी कि इसका 1/3 कितना होगा, इसको आप मल्टीप्लाई करोगे यानी कि 20। ठीक है, जब भर जाता है तो क्या होता है, एक रिसाव निकल जाता है। ठीक है, एक रिसाव विकसित हो जाता है, कहीं से छेद या कुछ मिल जाता है, तो वो क्या करता है, दोनों पाइप द्वारा भरा गा के 1/4 पानी निकालता है। यानी कि दोनों पाइप की जो एफिशिएंसी है उससे 1/4 वो पानी निकालता है। ठीक है, ये देखो यहाँ पे होगा शायद, when the tank is 1/3 full a leak develops through which 1/4 of water supplied by both pipes goes out। यानी दोनों पाइप से जो वाटर सप्लाई आ रही थी उसका 1/4 निकलने लगता है। ठीक है, गोज आउट। अब देखो क्या करेंगे हम, 1/3 यानी कि 20 यूनिट, 20 यूनिट काम पहले कौन करेगा, 1/3 भरो, ये करेंगे ना, 3 और 2 5, यानी कि 5 करके उसको 20 यूनिट भरने में कितना, 4 घंटा लगेगा। ये होगा 5 चौक 20, यानी कि 4 क्या निकल गया, आवर। पहले इसने 4 घंटे काम कर लिया भाई, 4 घंटे काम कर लिया। अब बचा कितना, बचा आपका 20 यूनिट में से 40 यूनिट। 40 यूनिट में क्या होगा, इसकी जो एफिशिएंसी होगी टोटल, ये 3 और 2, इसका 1/4 काम होगा। ठीक है, तो वो निकाल दो, 3 2 कितने होते हैं, 5 - 5/4। ये दोनों की एफिशिएंसी थी ए बी की। और ये जो तीसरी आई है जो खाली कर रही साहब, उसकी 5/4 है, ये 3 और 2 5 बटा उसके 4। इसको जब घटाओगे तो क्या हो जाएगा, 15/4, यानी कि 40 यूनिट काम किस एफिशिएंसी से होगी, 15। और जो ये नीचे रहता है बटा 4 वो ऊपर चला जाएगा। ठीक है, ठीक है, ये हो जाएगा। समझ में आया? अब इसको क्या करेंगे, ये हो जाएगा 4 चौक 16, 160/15, 5 तिया 15, 5 दूना के 10, 5 तिया 15, यानी कि 32/3। कितना हो गया, 10 सही 2/3। ये इधर हो गया, ये क्या हो गया, ये किसका हो गया, 40 यूनिट का, और इधर किसका, 20 यूनिट का, 4, यानी कि 10 में 4 जोड़ दोगे, यानी कि 14 सही 2/3 आंसर। समझ में आया? पहले उसने 4 घंटे काम कर लिया था ना, पहले उसने 4 घंटे काम कर लिया था दोनों मिनट के बाद में, जब छेद हुआ तो उसके इन दोनों को जो इफिशियंसी उसका 1/4 निकलने लगा।
ठीक है, तो इन दोनों का एफिशिएंसी 5 था और जो निकल रहा है उसकी एफिशिएंसी क्या है 5/4। इन दोनों को हमने घटा दिया तो ये 40 यूनिट काम है वो किस एफिशिएंसी से होगा 15/4 की एफिशिएंसी से। इसको कट करके आया तो 15/4 की एफिशिएंसी से कितना टाइम लग रहा है 10 से ही 2/3। 10 से ही 2/3 घंटे किस में लगे 40 यूनिट काम करने में, और जो पहले 20 यूनिट काम हुआ था उसमें कितना लगा था 4 घंटे। तो 10 और 4 कितना हो गया 14 से ही 2/3। ये हो गया आपका आंसर। चलो नेक्स्ट। एक इनलेट पाइप खाली टंकी को 4 से ही 1/2 घंटे में भर सकता है, जबकि एक आउटलेट पाइप 7 से 1/5 में खाली कर सकता है। टैंक शुरू में खाली है और इनलेट पाइप से शुरू होते ही दोनों पाइप बारी बारी से घंटे से के लिए खोले जाते हैं। तो जब तक कि टंकी पूरी तरीके से भर ना जाए टैंक कितने घंटे में पूरी भर आएगी। चलिए इसको जब एक बार दोनों जब भर रहे थे तब तो कोई दिक्कत नहीं, दोनों को एक साथ लेके वहां तक पहुंच जाते जितना टोटल वर्क है। लेकिन इसमें देखो एक भर रहा है एक खाली कर रहा है, तो इसमें थोड़ा सा आपको बताना पड़ेगा। इसको सही बटा में तोड़ो, 4 दूना के 8 1 9 यानी कि 9/2 वो कितना है 7 × 5 = 35 1 36 36/5। इसका एलसीएम ले लो, नीचे वाला ध्यान मत देना, 9 और 36 का एलसीएम कितना आ जाएगा 36। ठीक है, अब 9 चौक 36 और 4 बार में जा रहे हो, नीचे वाले से गुना कर दो, 4 दूना के 8। 36 से कितना बार में जा रहा है 36 एक बार में, और इसे गुना कर दो 5। ठीक है, ये क्या निकल गया ये खाली कर रहे हैं यानी कि 5। अब देखो जब भी एक भर रहा है और एक खाली कर रहा है ना, ये वाला टर्म आएगा तो हम कहाँ तक पहुंचेंगे, ऐसे तो पहुंचते थे हम टोटल वर्क तक जितना टोटल वर्क रहता था। अब ये जो खाली कर रहा है ना इसको घटा के वहां तक पहुंचेंगे। 36 में से 5 घटा दोगे 31 यानी कि 31 तक हमें पहुंचना है। ठीक है, एक 8 काम कर रहा है और एक -5 खाली कर रहा है यानी कि टोटल कितना हो गया, ये 2 दिन का काम है। 2 दिन का काम है, कितना हो रहा है 3 यूनिट काम हो रहा है कितने दिन में 2 घंटे में, 2 घंटे में। ठीक है, तो कितना तक हमें पहुंचना है 31 तक। 36 में से 5 घटाओगे 31 तक, 31 कैसे जाएगा 10 बार में जाएगा ये 30। 30 यूनिट काम हुआ, ये 10 बार में जाएगा कितना हो गया 20 आवर्स में। 20 आवर्स में कितना काम हो गया 30 यूनिट। ठीक है, 30 यूनिट काम हो गया और काम कितना है 36 यूनिट। ठीक है, पहले किसको खोलते थे हम, पहले खोलते थे इनलेट पाइप शुरू होता है, इनलेट पाइप यानी कि ये वाला। बचा कितना है 6 यूनिट काम बचा है यानी कि 20 आवर काम कर लिया हमने, बचा कितना 30 में से 36 में 30 काम हो गया तो 6 यूनिट काम हो गया। अब करेगा कौन ये 8 करेगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 तिया 6 2 चौक 8 यानी कि 20 सही 3/4 घंटा लगेगा पूरा करने में। समझ में आ गया। अगर आप इसको ऐसे करते ना जो पुराने तरीके से करते थे कि 8 ये 8 हो गया इसमें से 5 चले गया यानी कि 3 यूनिट काम हो रहा है कितने देर में 2 घंटे में, और इसको आप मल्टीप्लाई कर देते 36 यूनिट काम करना है तो 12 इधर मल्टीप्लाई कर देते और 12 इधर मल्टीप्लाई कर देते तो 12 दूना का 24, ये हो जाता है आपका गलत। ठीक है, जब एक भर रहा है एक खाली कर रहा है तो इसमें इस पोर्शन को इतना कम लेके करते हैं ताकि आप, क्योंकि क्या कर रहा है एक भर रहा है एक खाली कर रहा है, अगर दोनों भरते तो कोई दिक्कत नहीं था। ठीक है, समझ में आया? चलो नेक्स्ट। इस क्वेश्चन में क्या बोला है, पाइप क्यू किसी टंकी को 60 घंटे में भर सकता है, जबकि पाइप आर इसे 45 घंटे में भर सकता है। क्यू और आर पाइप 6 घंटे के लिए एक साथ खोले जाते हैं, जिसके बाद टंकी को खाली करने के लिए पाइप डब्ल्यू को भी खोला जाता है। आधे स्तर के निशान तक पहुंचने के लिए तीनों पाइप को 24 घंटे के लिए एक साथ खोला जाता है। अकेले पाइप डब्ल्यू द्वारा पूरी टंकी को खाली करने में लगने वाला समय। अब देखो इसको थोड़ा ध्यान ध्यान से करना, ठीक है। अच्छा सवाल है, इसको स्टार मारोगे मार लो। ये क्या है, क्यू है, ये आर है। क्यू कितने देर में 60 घंटे में, आर कितने देर में 45 घंटे में। ठीक है, ये दोनों काम कर रहे हैं, चलो भाई इन लोग से काम करवाओ। कितना हो जाएगा, इसका हो जाएगा आपका 180 एलसीएम, ये 3 बार में, ये 4 बार में। ठीक है, ये निकल गई इनकी एफिशिएंसी। अब बोला है जिसके बाद टंकी को पहले क्यू आर से कितने घंटे काम करवाते हैं 6 घंटे, 3 और 4 कितने हो गए 7 यूनिट, कितने घंटे काम करेंगे 6 घंटे यानी कि 7 चौक 42 42 यूनिट्स काम इन्होंने कर दिया 6 घंटे में। अब बोले जिसके बाद टंकी को खाली करने के लिए डब्ल्यू को भी खोला जाता है। आधे स्तर निशान तक पहुंचने के लिए तीनों पाइप को 24 घंटा लगता है। आधे स्तर यानी कि ये क्या है 180 पूरा स्तर, इसका आधा स्तर क्या होगा, इसका आधा स्तर हाफ होगा 90। ठीक है, 90 तक उसको पहुंचने में कितने घंटे लगते हैं 24 घंटे 90 तक तीनों को। लेकिन 90 में से 42 तो उसने पहले भर लिया है, तो 90 में से 42 आप माइनस करोगे तो कितना बचेगा आपका, बचेगा 48। इतना काम करने के लिए तीनों को 24 घंटा लगता है। अगर 48 बटा आप 24 करोगे, 24 दुना के 48, ये दो क्या निकल गया, दो निकल गई। तीनों की एफिशिएंसी यही है ना, तीनों मिलकर 24 घंटे में कार्य करते थे ना, यानी कि Q प्लस R प्लस W, ये तीनों की एफिशिएंसी निकल गई हमें
2 और पूछा था अकेले डब्लू पूरी टंकी को कितने देर में भरेगा, पूरी टंकी को, ठीक है। अब देखो टोटल काम कितना है हमारा 180 यूनिट, करना किसको है, सिर्फ डब्लू को। इसमें क्या है क्यू आर भी है और डब्लू भी है। क्यू आर क्या है 4 3 7 और इधर क्या है 2, यानी कि 7 में से 2 गया, बचा आपका 5। 5 से इसको डिवाइड कर दो, 5 से डिवाइड करोगे 5 या 15, 5 चौक 30, यानी कि 36। 36 क्या आ जाएगा आपका आंसर, समझ में आया, 36 आपका आ जाएगा आंसर। 36 क्या है, यानी कि 36 घंटे में डब्लू पूरी टंकी भर सकता है। ये देखो मैंने क्या किया, एक रिवीजन कर देता हूँ। क्यू 60 घंटे में कर सकता था, आर 45 घंटे में कर सकता है। इनका एलसीएम लेके 180 निकाला, ये क्या निकल गई इसकी एफिशिएंसी, क्योंकि ये आर की एफिशिएंसी निकल गई। अब बोला था क्यू आर 6 घंटे के लिए एक साथ कार्य करते, क्यू आर को 6 घंटे के लिए एक साथ कार्य करवा दिया, कितना उसने काम किया 42 यूनिट उसने काम कर दिया भाई। अब बोला है ना कि डब्लू को भी खोलते हैं और आधे स्तर के निशान तक पहुंचने के लिए 24 घंटा लगता है। आधे स्तर के निशान के तक पहुंचने के लिए, पूरा का बात नहीं किया उसने, आधा, यानी कि 180 पूरा था, उसका आधा स्तर किया 90, ठीक है। 90 तक पहुंचने में उसे 24 घंटा लगता है, ठीक है। लेकिन उसमें से पहले 42 यूनिट काम हो गया था, 90 में से 42 यूनिट इसने कर दिया था, तो बचा कितना 48 यूनिट। 48 यूनिट काम कितने देर में हो रहा है 24 घंटे में। इसको डिवाइड करोगे काम में से, दिन को तो एफिशिएंसी पता चलती है हमें, तो एफिशिएंसी किसकी पता चली, तीनों की, क्यू आर डब्ल्यू, तीनों की एफिशिएंसी पता चली, वो कितनी आई 2, ठीक है। क्यू आर डब्ल्यू की एफिशिएंसी 2 आई और हमारे पास क्यू आर की एफिशिएंसी पहले से थी, इसको घटा दिया हमने, 7 में से 2 को घटा दिया तो 5 क्या निकल गया, डब्ल्यू की एफिशिएंसी निकल गई, और उसको टोटल काम में से उसकी एफिशिएंसी को डिवाइड दे दिया तो हमें टाइम पता चल गया कि डब्ल्यू को कितना टाइम लगेगा। चलो नेक्स्ट, इनलेट पाइप ए और बी मिलकर एक टैंक को 1.5 घंटे में भर सकते हैं। आउटलेट पाइप सी अकेले खोला जाता है तो पूरी तरह से भरे टैंक को 4.5 घंटे में खाली कर सकता है। जब केवल ए और सी एक साथ खोल दिए जाते हैं तो खाली टैंक 6 घंटे में भर सकता है। तो खाली टैंक को भरने के लिए बी द्वारा लिया गया समय, चलो करते हैं। पहले कौन है ए प्लस बी है, वो कितना टाइम ले रहा है 1.5 घंटे, ठीक है। उसके बाद कौन है सी अकेला, वो खाली करने के लिए कितना ले रहा है 4.5 घंटे, ठीक है। और तीसरा क्या ए सी है, ठीक है, ए सी है, ए सी क्या कर रहा है 6 घंटे, ठीक है। एसी कर रहा है 6 घंटे में, इसका एलसीएम लो, इसका एलसीएम कितना आ जाएगा आपका, तीनों के एलसीएम आ जाएगा 18। 18 यानी कि 1.5 से कितने बार में चला जाएगा आपका, चौक 18 यानी 12 बार में, ठीक है। 4 से कितने बार में, 9 दूनी के 18 यानी कि 4 बार में, 6 18, ये क्या निकल गया तीनों का एफिशिएंसी। अब देखो एक चीज, और इसमें ये जो है सी क्या है, ये खाली करता है, ठीक है, खाली करता है। अब ये सोचो कि अगर ए प्लस सी बराबर 3 है, ए प्लस सी का एफिशिएंसी कितना दिया हुआ है 3, और सी का एफिशिएंसी कितना है -4, तो ए का एफिशिएंसी कितना निकल जाएगा 7, ठीक है। यहाँ तक समझ में है। ए का एफिशिएंसी अगर आपने 7 निकाल लिया तो आपसे पूछा गया बी का, अगर आपको ए का पता चल गया और ए बी में से अगर आप ए बी का कितना है 12, इसमें से अगर ए का निकाल दोगे यानी कि बचा कितना 5, 5 क्या निकल गया। बी का एफिशिएंसी पूछा वही था कि बी द्वारा कार्य कितना होगा, टोटल कार्य 18 था, किससे करवाना है बी से, ये बी का एफिशिएंसी है ना, ठीक है। इसको आप डिवाइड दोगे 5 या 15, 3/5, ये आ जाएगा आपका घंटा में। इसको मिनट में कन्वर्ट करने के लिए क्या करोगे 60 से मल्टीप्लाई, कितना बार में 12, 12 या 36, यानी कि 3 घंटा 36 मिनट, ये हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। क्या 3 घंटा 36 मिनट, ऑप्शन बी। समझ में आया कैसे लेके गया। चलो नेक्स्ट, इस क्वेश्चन में क्या बोला है, भरने वाले पाइप पी, भरने वाले पाइप क्यू से 21 गुना तेज है, ठीक है। अब देखो गुना वाला आ रहा है, क्यू एक टंकी को 120 मिनट 110 मिनट में भर सकता है, तो दोनों भरने वाले पाइप को एक साथ खोलने पर टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। इफिशियंसी पे मैंने टाइम एंड वर्क में भी क्वेश्चन करवाए थे, इस पे भी करवा रहा हूँ, ठीक है। मान लो भरने वाला ये पी है, ये क्यू है, पी क्या है 21 गुना तेज है, 21 गुना तेज, ठीक है। ये क्या है एफिशिएंसी का रेशियो है, ठीक है। अब बोला क्यू टंकी को 110 मिनट में भर सकता है, कौन है क्यू, ओके। तो दोनों भरने में
तो दोनों भरने वाले पाइप एक साथ खोलने पे आगे हम टोटल कार्य निकालेंगे। टोटल कार्य निकालने क्या है, क्यू 110 मिनट भरा है तो 110 इंटू उसके एफिशिएंसी से मल्टीप्लाई कर देंगे। उसका एफिशिएंसी कितना है 1, तो क्या निकलेगा टोटल कार्य। अब क्या बोला, दोनों के साथ भरवाना है, दोनों भरने वाले हैं। 21 और 2 कितने होते हैं, एक सॉरी 21 और 1 कितने होते हैं 22। 22 से आप डिवाइड दे दो, 11 से ये 10 बार में, 11 से 2 बार में, यानी कि टोटल 5 बार में 5 मिनट लगेंगे दोनों को भरने में। ठीक है, ये एफिशिएंसी वाला अच्छे से याद रखना, तभी आप कर पाओगे, नहीं तो नहीं कर पाओगे। एफिशिएंसी में उसके उसके द्वारा जो टाइम लिया है उसको मल्टीप्लाई करोगे तो टोटल वर्क मिलता है, ये बता चुका हूँ मैं। इसमें क्या बोला है, एक टंकी को भरने के लिए 2 पाइप है, वे दोनों मिलकर 15 मिनट में भर सकते हैं। ठीक है, यदि एक पाइप दूसरे पाइप की तुलना में 1.5 गुना तेजी से भरता है। ठीक है, मान लो फर्स्ट पाइप है, ये सेकंड पाइप है। ठीक है, एक पाइप 1.5 गुना तेजी से भरता है, ये एक में भर रहा है तो ये 1.5 गुना तेजी 1.5 गुना। ठीक है, ये इसका एफिशिएंसी का रेशियो है। ओके, तो तेज गति से भरने वाले पाइप अकेले टंकी को कितने समय में भर सकता है, इसका पूछा है। इसका, ठीक है, इसका पूछा है। तो अब ये 1.5:1 है, इसको अगर ये पॉइंट से हटाने तो 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे दोनों साइड, तो क्या हो जाएगा 1.5 से 2 से मल्टीप्लाई 3:2 क्या हो जाएगा ये 2 से 2। अब बोला है कि देखो वो दोनों मिलकर कितने 15 मिनट में भर सकते हैं। आपको पता है ना, टाइम से उसकी एफिशिएंसी से मल्टीप्लाई करोगे, टाइम और उसकी एफिशिएंसी से, तो टोटल वर्क मिल जाता है। टोटल वर्क हमारे पास है नहीं, निकालेंगे। देखो कितना, दोनों मिलकर 15 मिनट में भर सकता है, और दोनों की एफिशिएंसी कितनी है 3 और 2 5, ये हमें क्या मिलेगा टोटल वर्क। और पूछा किसका था, तेज वाला, तेज यानी कि ये वाला, इसको इससे डिवाइड दो, 3×5 = 15 यानी कि 5×5 = 25। ऐसे 4-5 सवाल इसलिए लिए मैंने ताकि आपको क्लियर हो सके। एफिशिएंसी वाला ऑप्शन बी। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो, इस क्वेश्चन में क्या बोला है, एक टंकी को विभिन्न एक समान प्रवाह दर वाले 3 पाइप द्वारा भरा जाता है। ठीक है, 3 पाइप मिलकर भरते हैं। पहले 2 पाइप एक साथ कार्य करते तो वे टंकी को उतना ही अवधि में भरते जितना अवधि में अकेले तीसरा पाइप भरता है। यानी कि मान लो पहला दूसरा पाइप ए बी है, ये दोनों मिलके जितना देर में भर रहा है ना, सी अकेले यानी कि तीसरा पाइप उतना टाइम में भर ले रहा है। ओके, बोला दूसरा पाइप पहले पाइप की तुलना में टंकी को 5 घंटे जल्दी भरती है। यानी कि दूसरा पाइप अगर x है तो ये कितना होगा, पहला x+5। ठीक है, ये होगा। और क्या बोला है, भर सकता है, और किंतु तीसरा पाइप से 4 घंटे धीमे भरता है। तीसरा पाइप से 4 घंटे यानी कि ये हो जाएगा x-4। ये क्या निकल गया, तीनों पाइप निकल गए। ठीक है, पहले पाइप द्वारा टंकी को भरने में कितना समय लगा, यानी कि पहला पाइप, इसका पूछा है। ठीक है, इसका पूछा है। सबसे पहले तो इस क्वेश्चन को हम ऑप्शन से करेंगे। ऑप्शन से क्यों करेंगे, क्योंकि जब भी ज़्यादा कम वाला दिया जाता है ना, तो इसको ऑप्शन से करने में भलाई है, क्योंकि आप एक्स वाला करोगे ना बहुत लंबा बनेगा, इसलिए हम इसको ऑप्शन से करेंगे। ऑप्शन से कैसे करेंगे, मान लो पहले पाइप द्वारा, पहले पाइप का ऑप्शन दिया ना, यानी अगर पहला पाइप का हम ऑप्शन लेते हैं, पहला पाइप मान लो 18 है। ठीक है, 18 है तो ये इससे कम होगा 5, क्योंकि ये ज़्यादा है तो ये इससे कम होगा। 18 में से 5 गया 13। ठीक है, ये दोनों जितना मिल के भरेंगे, यानी कि ये और कम हो जाएगा, एक्स ये 13 है तो 13 में से 4 गया, ये कितना हो जाएगा 9। ये दोनों जो मिल के यहाँ भरेंगे ना, वो कितना आना चाहिए 9। तभी यही बोला है ना, यहाँ पे देखो ये दोनों जो मिल के कार्य कर रहे हैं वो सी अकेले कर रहा है, वही कर रहा है। अब दोनों का एलसीएम लो, एलसीएम कितना आ जाएगा आपका 18 × 13, यही आएगा ना एलसीएम। ये कितना बार में 18 बार में चला जाएगा, ये हो जाएगा 13 बार में। इसको काटोगे आप 18 और 13, ये किसी तरीके से 9 तो नहीं आएगा, तो ऑप्शन हम ए नहीं लेंगे 18। ठीक है, अब चलो दूसरे ऑप्शन की ओर चलते हैं। ऑप्शन से इसलिए बता रहा हूँ कि वो जल्दी बनेगा। ठीक है, दूसरा ऑप्शन क्या है आपका, दूसरा ऑप्शन 18 के बाद कम वाला कौन है 15। ठीक है, ऐसे करके 18 15 12 9 ऐसे करके जाएंगे। ठीक है, 15 को लेते, अगर पहला वाला 15 है, दूसरा क्या होगा, इससे 5 कम यानी कि ये हो जाएगा 10। ठीक है, और ये तीसरा वाला 10 से और 4 कम, ये कितना हो जाएगा 6। ठीक है, अब इन दोनों को मिलाओ, इन दोनों को मिलाओगे तो कितना हो जाएगा, इसका एलसीएम हो जाएगा 30। ये हो जाएगा 3 बार में, ये हो जाएगा 2 बार में, 30/5 करोगे दोनों मिलके 5 6 30, यानी 6 आ गया ना। ये देखो ये आ गया, यानी कि ये दोनों मिलके जितना दिन में कार्य कर रहा था, तीसरा वाला उतना दिन में अकेले कर रहा था, बस ये मिल गया। यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका डी सही। समझ में आया, ऐसे करके इसको बनाना है। ठीक है, चलो नेक्स्ट। इस क्वेश्चन में क्या बोला है, एक टंकी को भरने के लिए 2 पाइप का उपयोग किया जाता है, और जब उन्हें एक साथ चालू किया जाता है तो वे टंकी को 20 मिनट में भर सकते हैं। ठीक है, यदि एक पाइप दूसरे पाइप की तुलना में 2.5 गुना तेजी से टंकी भर सकता है। ठीक है, तो तेज पाइप अकेले
कितने समय भरेगा, ठीक है। मान लो ये पहला है, ये दूसरा पाइप है, ठीक है। क्या 2.5 गुना तेजी से, ये 1 गुना भर रहा है, ये 2.5 गुना, ठीक है। ऐसे ले लेते हैं हम, इसकी एफिशिएंसी दिया है ना, 2.5 गुना तेजी से भर सकता है। अब इसको पॉइंट हटाने के लिए क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई 5:2, ये क्या होगा एफिशिएंसी। क्या बोला था, जब उन्हें एक साथ चालू किया जाता है, यानी एक साथ चालू करते तो वो कितने देर में, 20 मिनट में टंकी भरते। और पता है ना उसके टाइम और एफिशिएंसी को मल्टीप्लाई करोगे, टोटल वर्क, हमें टोटल वर्क चाहिए, तो 20 इंटू क्या करेंगे 7, 7 क्या है, इन दोनों की एफिशिएंसी जोड़ के, दोनों को मिलके बोला था 7। अब पूछा क्या है तेजी वाला, तेजी कौन है, ये है, तो 5 से डिवाइड दे दो, 5 चौक 20, 7 चौक 28, ये हो जाएगा आपका आंसर, ऑप्शन डी। समझ में आया। नेक्स्ट क्या बोला है, एक टंकी दो पाइप द्वारा स्वतंत्र रूप से 8 मिनट और 10 मिनट में भरी जा सकती है, ठीक है। 8 मिनट और 10 मिनट में भर सकते हैं। दोनों पाइप को एक साथ कुछ समय के लिए खोला जाता है, ठीक है, दोनों पाइप को कुछ समय के लिए खोला, लेकिन किसी अवरोध के कारण पहले पाइप की जल पूरी मात्रा में केवल 5/8 भाग और दूसरे पाइप का 3/5 भाग प्रवाहित होता है। हालांकि अवरोध अचानक निकल जाता है और उस क्षण से 3 मिनट में टंकी भर जाती है। पूर्ण प्रवाह शुरू होने से पहले कितना समय लगा। देखो इस सवाल को 2-3 स्टार, जितने स्टार मार सकती हो मार लेना, ठीक है। ये थोड़ा अच्छा सवाल है, अच्छा सवाल इसलिए है, इसको बना के बताता हूँ कैसे अच्छा सवाल है। पहले क्या है, दो पाइप है, एक 8 मिनट में भर सकता है, एक 10 मिनट में भर सकता है, ठीक है भाई। इसका एलसीएम ले लो, इसका एलसीएम क्या आ जाएगा आपका 40, ये 5 बार में, ये हो जाएगा 4 बार में, दोनों का एफिशिएंसी भी मिल गया। अब क्या बोला है हमें, लेकिन एक अवरोध के कारण पहले पाइप से जल का 5/8 भाग और दूसरे पाइप से 3/5 भाग, ठीक है। पहले पाइप से 5/8, दूसरे पाइप से 3/5 भाग प्रवाहित हो रहा है। हालांकि अवरोध अचानक से, मान लो यहाँ से यहाँ पूरा काम करना है, कुछ दूर तक अवरोध चला है, यहाँ तक मान लो अवरोध चला, ठीक है, इस पोर्शन तक अवरोध चला। इसके बाद क्या है ना, इसके बाद जैसे यहाँ से अवरोध हटा, 3 मिनट में पूरा पाइप टंकी भर जाता है, ठीक है, 3 मिनट में पूरा टंकी भर जाता है, ठीक है। यानी कि ये समझो ये पोर्शन क्या है, अवरोध का पोर्शन है, ये क्या है फुल फ्री, यानी कि बिना अवरोध के 3 मिनट कार्य हुआ है, कितना मिनट। तो हम अगर निकाल ले कि ये तो हम अगर ये निकाल ले कि 3 मिनट में जब फुल फ्लो से कार्य किया था, तो कितना कार्य किया था, यानी कि कितने दर कार्य किया था, और उसको पूरा में से घटा दे, तो ये जो पोर्शन हमें मिल जाएगा, तो हमें पता चल जाएगा जो बचा हुआ पोर्शन है वो कितना समय लगा था उसको कार्य करने में, ठीक है। तो देखो ये क्या है, 5 और 4 9, 9 मिनट करके कितने मिनट कार्य किया, 3 मिनट, ठीक है। यानी कितना कार्य हुआ, 27 यूनिट। जब फुल फ्लो से कार्य किया तो वो 27 यूनिट कार्य कर लिया था, यानी कि ये जो पोर्शन यहाँ 27 यूनिट कार्य हुआ है। अब बचा कितना, टोटल कितना था 40 था, 40 में से अगर 27 निकल गया तो आपका बचा कितना, आपके पास बचा 13, यानी ये जो 13 यूनिट का कार्य है, 13 यूनिट कार्य अवरोध से हुआ है। अवरोध से हुआ है, अवरोध से कैसे हुआ है ये देखो, पहला का कितना अवरोध हुआ, पहला का अवरोध हुआ है, पहला का एफिशिएंसी कितना था 5, इसका क्या हो गया था 5/8, ठीक है। दूसरा क्या था, दूसरा का एफिशिएंसी है 4, इसका कितना अवरोध हुआ था 3/5, यानी कि इसकी एफिशिएंसी कितनी कितनी हो गई 25/8, और ये हो गया 4×3 12/5, ठीक है। अब इसको आप मिला दोगे, यानी कि जोड़ोगे, इसको जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा 12/5 प्लस 25/8 करो आप, ये हो जाएगा 40, 12×96 और हो जाएगा 25×5 125, ठीक है। ये हो जाएगा, इसको आप जोड़ के जो 13 है ना 13 से इसको डिवाइड करना है 125 और 96 आपने जोड़ा, कितना आ जाएगा 221/40 होगा, 40 ऊपर चला जाएगा, ठीक है। अब अब इसको डिवाइड करोगे, काटोगे, 13 से 1 कट जाएगा, 13 एकम 13, 13×7 = 91, ठीक है 17, यानी कि 40/17 कितने बार में चला जाएगा, 17 दूनी के 34, बचा कितना 6, 6/2 सही 6/17, देखो 2 सही 6/16, इसको ठीक कर लेना, ये 6/17 होगा, ठीक है, 2 सही 6/17, ऑप्शन बी, ठीक है। ये हो जाएगा इसका आंसर। समझ में आया कैसे किया, पहले जो बोला था वो किया, 8 था 10 था, इसका एलसीएम लेके 40 पूरा काम है, इसकी एफिशिएंसी 5 है, इसकी एफिशिएंसी 4 है, ठीक है। ये अगर पूरा काम है हमारे पास, और यहाँ से यहाँ तक 3 मिनट तक फुल फ्लो में कार्य हुआ, 3 मिनट तक फुल फ्लो में कितना कार्य होगा 27 यूनिट, टोटल कितना कार्य था हमारा, टोटल कार्य था 40 यूनिट, तो ये काम कितना है हमारा 13 यूनिट है, 13 यूनिट कौन करेगा, ये अपने इस फ्लो से काम करेंगे, ठीक है।
5 का 5/8, 4 का 3/5। इन दोनों को जोड़ोगे, इन दोनों को मिलकर कार्य करना है ना, इन दोनों को जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 221/40। तो 13 से 221/40 को आप डिवाइड करोगे तो आ जाए आपका 2 सही 6/17। ये होगा आपका आंसर। यहाँ 2 सही 6/16 नहीं होगा, 2 सही 6/17 होगा। ठीक है, ऑप्शन बी। चलो नेक्स्ट। इस क्वेश्चन में क्या बोला है, एक पाइप दूसरे पाइप की तुलना में किसी टंकी को 6 गुना तेजी से भर सकता है। ठीक है, पर दोनों पाइप एक साथ टंकी को 40 मिनट में भर सकते हैं। ओके, तो धीमा पाइप का पूछा है। वही है, मान लो ये भी कोई पाइप है। ठीक है, ये 1 में कर रहा है, ये 6 में कर रहा है। ठीक है, एफिशिएंसी हो गई। अब पूरा टोटल कार्य क्या निकालेंगे, दोनों मिलके 40 मिनट में करते हैं। इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे एफिशिएंसी से, दोनों की टोटल एफिशिएंसी कितनी है 7। ठीक है, क्योंकि दोनों मिलके 40 मिनट में कार्य कर रहा है ना। और पूछा किसका है, धीमे वाले की एफिशिएंसी 1 है, यानी कि 7 चौक 28, 280 मिनट लेगा धीमे वाला, ऑप्शन डी। चलो नेक्स्ट। इस क्वेश्चन में क्या बोला है, एक पाइप दूसरे पाइप की तुलना में 4 गुना तेजी से कार्य करते हैं। ठीक है भाई, ए है, बी है, 1 4। यदि दोनों पाइप को मिलकर टैंक को 48 मिनट में भर सकते हैं, वही बोला है 48 मिनट में भर सकते हैं, टोटल कार्य कितने निकल जाए 5। और पूछा गया धीमा वाला पाइप यानी कि इसका पूछा है, तो बटा 1 करोगे तो 8 पचे 40, 5 चौक 20, 4 24, 240। ठीक, ऑप्शन सी। ठीक है, एफिशिएंसी वाला इसलिए रखा है ताकि ये आपको याद हो जाए, क्योंकि अगर आप इस तरीके से नहीं बनाओगे ना तो एक्स मान के बहुत लंबा चला जाता है। चलो नेक्स्ट क्या बोला है, दो पाइप ए और बी एक टंकी को 45 मिनट में भरते हैं। ठीक है, पाइप बी ए की तुलना में टंकी को 2 गुने तेज भरता है। ठीक है, तो पाइप ए टंकी को कितने देर में भरेगा, वही बोला है ए बी। क्या है, बी पाइप ए की तुलना में टंकी को 2 गुना, यानी कि ये 1 है, ये 2 है, दोनों मिलकर कितने देर में भरते हैं 45। दोनों की टोटल एफिशिएंसी कितनी हुई 3। पूछा क्या है, टंकी ए कितने देर में भरेगा, टंकी ए यानी कि ए की एफिशिएंसी क्या है 1, ए से डिवाइड दो। उसके बाद क्या हो गया 1, 5 तिया 15, हाथ में 1, 4 तिया 12, 1 13, 135, ऑप्शन ए। समझ में आया। चलो नेक्स्ट। इस क्वेश्चन में क्या बोला है, एक इनलेट पाइप एक खाली टैंक को 120 घंटे में भर सकता है, जबकि एक आउटलेट पाइप पूरी तरीके से भरे टैंक को कितने 54 घंटे में खाली कर सकता है। यदि टैंक खाली होने में 8 इनलेट पाइप और 3 आउटलेट पाइप एक साथ खोल जाते हैं तो टैंक कितने घंटे में पूरी तरीके से भर जाएगा। ठीक है, अब देखो इसमें क्या दे दिया है ना, एक इनलेट पाइप है, एक आउटलेट पाइप है, ये 120 घंटे में भरता है, ये 54 घंटे में खाली करता है। अब ऑफिशियली तो ऐसे जाना चाहिए था, इन दोनों के एलसीएम निकालेंगे तो क्या निकल जाएगा हमारा, आगे का प्रोसीजर एलसीएम निकालेंगे, टोटल वर्क मिलेगा, फिर एफिशिएंसी निकालेंगे। लेकिन ये अगर रेशियो वाइज, अब देखो इसका एलसीएम निकालना थोड़ा सा मुश्किल है। ठीक है, मेरे दिमाग में जैसे एलसीएम अभी नहीं आ रहा है, इसको मैं कैसे ले जाऊंगा। अब डे के अपोजिट एफिशिएंसी होती है। ठीक है, डे का जो रेशियो है उसका अपोजिट एफिशिएंसी का रेशियो होता है। एफिशिएंसी का रेशियो अब क्या हो जाएगा इनका 54:120। ठीक है, ये क्यों निकल रहा है मैं बताता हूँ। ये शायद कट जाएगा, ये कितने बार में कट जाएगा, 6 से। अच्छा 54, 6 से 6 दूना के 12। ये क्या आ गई इनकी एफिशिएंसी की रेशियो। ठीक है, इनलेट और आउटलेट की। ठीक है, ये क्या करता है कम कर दिया, यानी कि ये माइनस होगा। ठीक है, अब क्या बोला है कि यदि टैंक खाली होने पर 8 इनलेट और 3 आउटलेट पाइप, पहले तो हमें पूरा कार्य निकालना पड़ेगा, और पूरा कार्य निकालने के लिए हम क्या करते हैं, जो भी किसी का भी दिया हो पी क्यू या किसी का भी दिया हो, वो जितने घंटे में कार्य करा है और उसकी एफिशिएंसी से मल्टीप्लाई करेंगे टोटल वर्क निकल जाएगा। जैसे हम इनलेट का ले लेते हैं, यानी कि वो 120 घंटे कार्य कर रहा है, कितने की एफिशिएंसी से, ये देखो यहाँ एफिशिएंसी 9 है, ये 9 ले लिया हमने, ये क्या निकल के टोटल वर्क हमारा। ठीक है, जो हम एलसीएम लेते हैं ना, एलसीएम लेते हैं वही चीज़ है, ये टोटल वर्क है। अब क्या बोला है, इसको करेगा कौन कौन, 8 इनलेट और 3 आउटलेट। 8 इनलेट कौन हो गए, ये इनलेट की एफिशिएंसी क्या है 9, एक इनलेट की एफिशिएंसी 9 है, तो 8 इनलेट की एफिशिएंसी क्या होगी 8 नवा 72। ठीक है, ये क्या है आउटलेट, कितना आउटलेट है 3, 3 आउटलेट, एक आउटलेट की एफिशिएंसी 20 है, 3 की कितनी होगी 60, माइनस में होगा क्योंकि ये निकाल रहा है। ठीक है, अब इसको कैलकुलेशन करेंगे 120 इंटू 9, इसको घटाओ कितना हो जाएगा 12, 12 से कितना बार में चला जाएगा 10, यानी कि 90, ये हो जाएगा। ऐसे करके आप इसको बना सकते हो। देखो मैंने एलसीएम भी नहीं लिया और बना भी दिया, क्योंकि एलसीएम लेते तो थोड़ा सा प्रोसीजर लंबा हो रहा था, एलसीएम मेरे दिमाग में नहीं आ रहा था। ठीक है, 120 किसी किसी का इजी एलसीएम होता है तो हो जाता है, मेरे दिमाग में एलसीएम नहीं आ रहा था, इसलिए मैंने इसको ऐसे निकाल दिया, एफिशिएंसी निकाल के। ठीक है, सेम एक और ऐसा सवाल है, उसको देखना, वो भी अच्छा सवाल है, उसको टिक मार लेना। ठीक है, चलो नेक्स्ट। इस क्वेश्चन में क्या बोला है, एक इनलेट पाइप एक खाली टैंक को 140 घंटे में
भर सकता है, ये घर नहीं होगा, ये भर होगा यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद जबकि एक आउटलेट पाइप पूरी तरीके से भरे टैंक को 63 घंटे में खाली कर सकता है, ठीक है। एक भर रहा है, एक खाली कर रहा है, पिछले बार की तरह ही, ठीक है। एक भर रहा है, खाली कर रहा है। उसमें क्या बोला, अब यदि 8 इनलेट पाइप और वाई आउटलेट पाइप, उसमें इनलेट और आउटलेट पाइप का नंबर दिया हुआ था, एक साथ खुल जाते हैं, जब टैंक खाली होता है तो टैंक 105 घंटे में पूरी तरीके से भर जाता है, तो वाई का मान। उसमें क्या था, इनलेट आउटलेट पाइप दिया था और ये घंटा पूछा था, ठीक है। इसमें इनलेट आउटलेट पाइप नहीं दिया है, इनलेट पाइप दिया है और आउटलेट पाइप का मान पूछा है। तो चलिए पहले उसी की तरह करते हैं। टाइम का दे दिया है रेशियो, जो टाइम या डे बोल रहा, उसका रेशियो क्या दिया है, 140:63, ठीक है। एफिशिएंसी की रेशियो क्या हो जाएगी, एफिशिएंसी की रेशियो उसकी अपोजिट हो जाएगी, 63:140, ठीक है। इसको काटोगे तो क्या होगा, ये कट के आ जाएगा आपका 7×9 = 63, 7×2 = 14, ठीक है। 9:20 ये आ जाएगा इसकी इफिशियंसी का रेशियो, ठीक है। अब क्या करते हैं हम, टोटल कार्य बाई उसकी इफिशियंसी से डिवाइड कर दे तो हमें टाइम मिलता है, ठीक है। अब टोटल कार्य कैसे निकालेंगे, किसी का टाइम लेके, यानी कि वो 140 घंटे काम कर रहा था, कौन, इनलेट वाला, उसकी इफिशियंसी क्या है, ये 9 है ना, उसकी इफिशियंसी 9 ले लिया हमने, ठीक है। बटा बटा क्या बोला, 8 इनलेट पाइप, एक इनलेट पाइप का अगर 9 इफिशियंसी है तो 8 का कितना होगा, 8×9 = 72, 72, ठीक है। आउटलेट पाइप क्या है, वाई है, कितनी इफिशियंसी के साथ, 20 इफिशियंसी के साथ, -20 वाई। और ये जब डिवाइड करते तो हमें क्या मिलता था, टाइम, ठीक है। टाइम क्या दिया हुआ है 105 घंटे, बस 105 घंटे दिए हुए हैं। इसको अब इसको सॉल्व करेंगे, इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, वाई की वैल्यू, बस वाई वही पूछा था, ठीक है। 7×2 = 14, 7×1 = 7, 7×5 = 35, ठीक है। 5×4 = 20, 5×3 = 15, ठीक है। 3×3 = 9, ठीक है। अब क्या मिल गया हमें, 72 माइनस 20y बराबर 12, ठीक है। अब तो 20y बराबर क्या हो जाएगा, 60y बराबर 3, ये हो जाएगा आपका आंसर। समझ में आया, इसलिए मैं पीछे वाला पहले करवाया था, ताकि आपको पहले पता चल जाए उसको करना कैसे है। जैसे 8 इनलेट और कुछ आउटलेट पाइप दिए थे, उसको डिवाइड करके हमें इधर मिल गया था। इस बार ये दिन घंटा दिया हुआ है, हमें ये वाई निकालने के लिए बोला है। समझ में आया कैसे किया मैंने। चलो नेक्स्ट, इसमें क्या बोला है, दो पाइप है S1 S2, एक खाली टंकी को अकेले क्रमशः 15 घंटे और 20 घंटे में भर सकता है। पाइप S3 उस पूर्ण रूप से भरी टंकी को 40 घंटे में खाली कर सकता है, ठीक है। सबसे पहले S1 S2 को खोला गया तथा 2 घंटे बाद S3 को भी खोला गया, तो S3 खुलने के बाद टंकी कितने समय में संपूर्ण भर जाएगी। ठीक है भाई, करते हैं। S1 S2 S3 ले लेते हैं, ठीक है। S1 क्या है, 15 घंटे, ये 20 घंटे, ये क्या है, 40 घंटे। इसका एलसीएम निकालो, कितना हो जाएगा, इसका एलसीएम हो जाएगा 600, ठीक है। देखो कितना बार में जाएगा, 40 टाइम्स 20 से कितनी बार में जाएगा, 30, ठीक है। उसके बाद 40 से कितनी बार में जाएगा, ये 15, ठीक है। ये चला गया, ये तीनों को एफिशिएंसी मिल गई। अब क्या बोला है, S1 और S2 को खोला गया, 2 घंटे बाद S3 को खोला गया। मान लो ये पूरा का पूरा कार्य है हमारा, ठीक है। यहाँ से यहाँ 2 घंटा कौन, S1 S2 चला, उसके बाद यहाँ S1 S2 S3 तीनों चला। तो वो जो बोला है, खुलने के बाद टंकी को कितना समय संपूर्ण भर जाएगी, खुलने के बाद, यानी कि यहाँ से यहाँ तक का टाइम हमें पूछा है। समझ में आया। तो पहले हम ये पोर्शन को निकाल के हटा देते हैं भाई पूरा में से। तो S1 S2 कौन है, ये 40 और ये 30, यानी कि 70 यूनिट कितने देर काम कर रही है, 2 घंटे। 2 घंटे काम करेंगे, कितना काम हो गया, 140 यूनिट काम हो गया। 600 में से 140 काम हो गया, तो बचा कितना, 460। 460 काम कौन करेगा, तीनों मिलके क्या है, ये खाली करते हैं, यानी कि यहाँ माइनस होगा। तीनों मिलके करेंगे तो कितना टाइम लगेगा, यही पूछा था पूरा भरने में। तीनों मिलके ये कर रहे हैं तो कितना लग रहा है आपका, 40 10 50 5 55 55, ये टाइम आपका लग रहा है। तो 5 से कितने बार में चला जाएगा, 5 9 45, 5 दूना के 10, 5 एकम 5, 5 एकम 5, यानी कि आ गया आपका 92/11। यही टाइम लगेगा आपको, जो खुलने के बाद, तीसरा खुलने के बाद इतना टाइम में ये पूरा टैंक भर जाएगा। समझ में आया, 92/11 ऑप्शन डी, ठीक है। इस क्वेश्चन में क्या बोला है, पाइप ए और बी एक साथ चालू होने के बाद, ठीक है, एक टंकी को 6 मिनट में भर सकते हैं।
यदि बी इस भरने में ए से 5 मिनट अधिक समय लेता है तो ए द्वारा उस टंकी को अलग अलग भरने में कितना समय क्रमशः होगा। अब देखो, जैसे ही टाइम में ज़्यादा कम दिया जाता है ना, तो आप उसको ऑप्शन से ही ले जाया करो, ये सबसे बेस्ट होगा आपके लिए। अब देखो, ये तो दे दिया है कि इन दोनों को भरने में 5 मिनट का डिफरेंस है, ठीक है, 5 मिनट का डिफरेंस है। ऑप्शन में भी देखो, सब में 5 मिनट दिए हुए। अब क्या बोला है, बी इसे भरने में ए से 5 मिनट अधिक समय लेता है, यानी कि बी और ए, ठीक है, बी ज़्यादा लेता है यानी कि बी x+5 होगा अगर ये x होगा। समझ में आ गया। तो पूछा किसका था, ए का और बी का, ठीक है, ए का और बी का पूछा था। तो अगर हम ऐसे लिख सकते हैं, ए बी क्या होगा, ये x होगा तो x+5 होगा, यानी ज़्यादा टाइम किसको लग रहा है, बी को। तो अब देखो यहाँ पे ज़्यादा टाइम बी का किसका किसका है, ऑप्शन ऑप्शन से एलिमिनेट करो। ये देखो, यहाँ पे बी का कम टाइम है, ये नहीं होगा। यहाँ पे बी का ज़्यादा टाइम है, ये हो सकता है। यहाँ पे बी का कम टाइम है, ये नहीं होगा। यहाँ पे बी का ज़्यादा टाइम है, ये हो सकता है। यानी या तो ऑप्शन आपका बी होगा या तो डी होगा। ये समझ में आ गया। अब देखो, इन दोनों को मिलाने पे कितना, 6 मिनट लग रहा है अगर दोनों एक साथ काम करते हैं तो। ठीक है, तो ये लेके चलते हैं। चलो सबसे पहले ऑप्शन बी लेते हैं। 15, 20, इन दोनों को मिलाओ, इन दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा, आपका आ जाएगा 60। 4 टाइम्स 3 टाइम्स, यानी कि दोनों मिलके काम करेंगे जब, तो हो जाएगा 60/7। ये तो किसी तरीके से 6 नहीं आ रहा, ठीक है। दूसरा ऑप्शन क्या बच गया अपने पास, डी, ठीक है, डी बच गया। डी का क्या है, एक 10 है, दूसरा क्या है 15 है। इन दोनों को लो, कितना हो जाएगा 30, 10 या 30, 15 दूनी के 30, यानी कि 30/5। 5 से 6 बार में 6 आ गया, यानी कि ऑप्शन डी आपका सही है। समझ में आया। चलो नेक्स्ट। इस क्वेश्चन में क्या बोला है, पाइप ए 6 घंटे में टैंक का 50% भाग भर सकता है। ये हर जगह घर हो गया है, भर होगा, ठीक है, भर सकता है। और पाइप बी उसी टंकी को 18 घंटे में पूरी तरीके से भर सकता है। यदि दोनों पाइप एक ही समय में खोल दिया जाए तो खाली टैंक कितने समय में पूर्णतः भर जाएगा। ठीक है, ए 6 घंटे में, मान लो ए है 6 घंटे में अगर 50% भर सकता है तो पूरा भरने में उसको कितना 12 घंटे लगेंगे, वैसे ही था। और बी 18 घंटे में भर लेता है। दोनों को मिला के पूछा था, 12 18 कितना हो जाएगा 30। ठीक है, काट दो, 6×5 = 30, 6×3 = 18। ठीक है, ये क्या निकल जाएगा घंटा, यानी कि 36/5 घंटा। इसको मिनट में कन्वर्ट करने के लिए 60 से मल्टीप्लाई, तो हो जाएगा 12, 12×4 = 72, हाथ में 7, 12×3 = 36, 36 और 7 43, यानी कि 432 मिनट आपको लगेंगे। ऑप्शन सी, ठीक है। चलो नेक्स्ट। इस क्वेश्चन में क्या बोला है, पाइप ए खाली टैंक को अकेले भरने में पाइप बी द्वारा लिए गए आवश्यक समय का 4/5 समय लेता है। ठीक है भाई, पाइप ए और बी, ठीक है, क्या बोला है, ए खाली टैंक को अकेले भरने में बी द्वारा लिए गए आवश्यक समय का 4/5 लेता है, यानी कि बी अगर 5 लेता है तो ए 4 लेता है। ठीक है, ये समय लेता है, ये टाइम का है, ठीक है। उसके बाद जब एक निर्गम पाइप सी को पाइप ए और बी के साथ खोला जाता है तो खाली टैंक को भरने में पाइप ए और पाइप बी को एक साथ खोलने में लगने वाले समय की तुलना में 4/5 अधिक समय लगता है। 4/5 अधिक, यानी कि जो ए बी हो गया और ये ए बी सी, ठीक है, सी माइनस में आएगा क्योंकि वो खाली कर रहा है। माइनस में लिख लेना, प्लस में भी लिखोगे तो आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, आप कैसे समझ रहे हो। ठीक है, ये तीनों मिलके जब कर रहे हैं और ये, तो ये बोला है कि 4/5 अधिक समय लगता है किसको, जब सी उनके साथ रखता है। ठीक है, यानी 4/5 यानी कि 5 ऊपर ज़्यादा, यानी कि अगर इनको 9 लगेगा तो इसको कितना लगेगा 5। ये उसके टाइम का है, ठीक है, ये उनके टाइम का रेशियो है, ये उनके टाइम का रेशियो। अगर इफिशियंसी निकालोगे आप, इफिशियंसी कितनी निकल जाएगी अपोजिट इसकी, 5:4 ए बी की निकल जाएगी। और अगर इधर इफिशियंसी निकालोगे तो क्या हो जाएगा 9:5, यही होगा ना, 9:5 हो जाएगा ए बी और ए बी सी तीनों की। समझ में आ गया। अब देखो क्या बोला ये, यदि तीनों पाइप एक साथ खोलने पर टैंक को भरने में 40 घंटे लगते हैं। ठीक है, तीनों पाइप खोलने में, जब तीनों पाइप खोलते हैं तो टैंक को भरने में कितना 40 घंटे लगते हैं। तो अकेले कार्य करते हुए सी कितने समय में
टैंक पूरा खाली कर देगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना, तीनों कितने घंटे में भर रहे हैं, 40। ये तीनों का टाइम हो गया, तीनों की ए बी सी साथ मिलकर काम करते हैं, उसकी एफिशिएंसी कितनी है, 5 इंटू 5, ठीक है। अब क्या बोला है, सी अकेले, सी का पता करना है हमें। ए बी सी मिलकर कितना कर रहे हैं, 5 में, और ए बी कितना है, 9, ए बी 9, इन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है, 4, यानी सी कितना निकलेगा, 4। इधर निकाल के बता देता हूँ आपको, जैसे क्या दिया है, ए प्लस बी माइनस सी बराबर कितना है, इसकी एफिशिएंसी कितनी है, 5, ठीक है। हमें सी की एफिशिएंसी निकालनी है, ए बी की एफिशिएंसी कितनी दी हुई है, 9, ठीक है, -5 और सी उधर चला जाएगा, ठीक है। तो सी बराबर कितना निकल गया, 4। ये उसकी एफिशिएंसी, ये क्या है हमारा 40 इंटू 5 टोटल वर्क, और सी से हम डिवाइड दे रहे हैं, ठीक है। तो 4 से जाएगा 10 बार में, यानी कि 50। 50 क्या लगेगा, सी को टाइम लगेगा, सी को इतना टाइम लगेगा पूरे टैंक को खाली करने में, 50, ऑप्शन ए, ठीक है। तो ये मैंने सारे सवाल करवा दिए। अगर इस सारे सवाल का आपको पीडीएफ चाहिए तो आप कमेंट कर देना, मैं एक टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दूंगा अपने डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। वो जब आप कमेंट करोगे, अगर आपको चाहिए होगा तब बताना, तो मैं आपको वो टेलीग्राम का लिंक दूंगा, उस पर ही आपको ये पीडीएफ मिल जाएगा। और जो पीडीएफ मिलेगा आपको, उस पीडीएफ को आप प्रैक्टिस करना, उसके बाद उस पीडीएफ में अगर दोबारा कहीं डाउट आता है, मतलब मेरे सवाल बताने के बाद भी आपको कहीं डाउट आ रहा है, तो वो कमेंट कर देना, मैं एक लाइव क्लास लेके आऊँगा वो सारे सम का, और आप सबके डाउट क्लियर कर दूंगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू। अब नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।